जो महाराज लोग हैं, जैसे कल हमें दिव्य सानिध्य मिला परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज का। महाराज बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सीनियर हैं, और ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें महाराज हमसे सीनियर नहीं है, ऐसी कोई सेवा नहीं है। इसीलिए महाराज का जो स्वभाव भी देखोगे एकदम नम्र स्वभाव है। एक उत्तम भक्त में जितने गुण होने चाहिए सारे गुण आप महाराज में देखोगे। महाराज जितने नम्र हैं और हर चीज़ को, और महाराज का किसी भी परिस्थिति को जो समझना है और उस परिस्थिति का उपाय निकालना है, वो इतना मैच्योर तरीके से महाराज करते हैं, इतना एकदम परिपक्व तरीके से महाराज करते हैं कि बहुत दुर्लभ भक्त आपको ऐसे मिलेंगे जो करते होंगे। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मिलता है सेवा से। जितना ज़्यादा आपका सेवा में समर्पण रहेगा उतना ज़्यादा आप ये सब कर पाओगे। आज के समय पे सबसे ज़्यादा चैलेंज ये हो रहा है कि प्रभु जी हम 16 माला जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, श्रृंगार आरती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर हमारा जो है ना भौतिक आकर्षण बढ़ते जा रहा है। उसका सबसे मुख्य एक कारण है कि आध्यात्मिक आकर्षण नहीं बढ़ रहा है। और आध्यात्मिक आकर्षण इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हमारे शरीर की जो गतिविधियां हैं, हमारे शरीर का जो एक्टिविटी है वो आध्यात्मिक नहीं है। हम मंगल आरती करते हैं, श्रृंगार आरती करते हैं, 16 माला करते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, इसलिए क्योंकि बोला गया है, इसीलिए करते हैं। उसको सेवा के रूप में नहीं करते हैं। भगवान का नाम है, भगवान का नाम जप करना एक जीव का सेवा है। ग्रंथों को पढ़ना और ग्रंथों से ज्ञान लेना, ग्रंथों से ज्ञान प्रकाशित करके अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए ये सेवा है आध्यात्मिक जीवन का। और भगवान, और ये जो ग्रंथ है ये क्या है? ये ग्रंथ जो है ना, जैसे उस दिन हम मिले थे आकाश प्रभु से, क्या नाम प्रभु जी का? आध्यात्मिक आनंद धाम प्रभु जो हैं, तो आनंद धाम प्रभु जो बताया उन्होंने, फर्स्ट वर्ड ही यूज्ड दैट दिस वाज माय लाइफ सेविंग मैनुअल। आनंद धाम प्रभु जो है ना हमारे एरिया में ही रहते थे, जहाँ हम दोनों साथ में ही रहते थे। मतलब बचपन से हम लोग थे, तो हम एक दूसरे को बहुत परेशान करते थे। तो कुछ सालों पहले, मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पहले, उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं जा रहा हूँ धाम में घूमने, आप चलोगे मेरे साथ? मैं बोला मैं नहीं जाऊँगा। मैं क्यों नहीं जाऊँगा? मतलब मेरा बहुत सेवा है। अरे सेवा होते रहेगी। बोला नहीं, सेवा है। षडूत प्रभु यहाँ बैठना है आपको। तो सेवा है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं नहीं जाना। जहाँ सेवा है वही धाम है, जहाँ सेवा है वही भगवान है, जहाँ सेवा है वही आचार्य है। धाम का मतलब होता है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, भगवान का एसोसिएशन लेना, उसको बोलते हैं धाम। और अगर आपको भगवान का एसोसिएशन लेना है तो भगवान का स्मरण रहना चाहिए, भगवान का सेवा होना चाहिए, तो धाम है। अगर हम भगवान का स्मरण नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, तो हम धाम में नहीं, बाहर हैं। प्रभुपाद जी को पूछा गया कि प्रभुपाद जी आप इतना कष्ट सह के, धाम छोड़ के, वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। लोग जो हैं वो चालू हो गया, वो लोग जो हैं वो रिटायरमेंट लेते हैं, रिटायरमेंट लेके धाम जाते हैं वृंदावन वास करने के लिए। 60 साल का उम्र होगा, 70 साल का, हम जाके अब वृंदावन में पूरा जीवन बिताएंगे। अभी भी करते हैं, इस्कॉन में भी कई वक्त करते हैं। 30-40 साल जो है अपना, है ना, भौतिक जीवन जिएंगे, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक तड़का लगा के, और बाकी बाद में फाइनल हम जो है धाम में जाके रहेंगे। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में जब लोगों को शरीर त्यागने का, रिटायरमेंट का प्रैक्टिस करना है, तब प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। कौन जाता है? अमेरिका जाने की उम्र 20 साल, 25 साल, 30 साल है। 70 साल की उम्र में अमेरिका जाता है? वो भी कभी उनका ठंडी का एक्सपीरियंस किया नहीं, फिर भी गए प्रभुपाद। तो बोले प्रभुपाद जी आप तो वृंदावन छोड़ के अमेरिका चले गए, इतना आपने कष्ट था। प्रभुपाद जी बोले नो, आई नेवर लेफ्ट वृंदावन। मैं वृंदावन कभी छोड़ा ही नहीं था।
आई टुक वृंदावन इन माई हार्ट एवरीवेयर। मैंने अपने हृदय में वृंदावन लेके पूरी दुनिया घूमा हूँ। और फिर प्रभुपाद जी ने कहा मैं वृंदावन से बाहर कभी नहीं गया हूँ। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का हमेशा एक ही भाव होता था कि हमें भगवान की सेवा करनी है। और प्रभुपाद जी कोई सेवा को कम ज़्यादा नहीं बोलते, हर सेवा करते थे प्रभुपाद जी, हर सेवा। सबसे ज़्यादा महत्व है कि हमारा चिंतन कृष्ण का होना चाहिए। सेवा भी इसलिए नहीं करना चाहिए सेवा बोला गया है। अभी आज रघुपति विष्णु ने हमको सेवा का महत्व है, ठीक है सेवा करेंगे, अब पागलों की तरह सेवा की जाएगा, नहीं। सेवा में स्मरण होना चाहिए। प्रसाद पा रहे हो, प्रसाद पाते समय लेक्चर सुनना चाहिए, कीर्तन सुनना चाहिए, भक्तों से कृष्ण कथा करनी चाहिए, उसको बोलते हैं प्रसाद। नहीं तो पेट भरने का काम है वो प्रसाद नहीं हुआ हमारा। जब भी हम प्रसाद खाते हैं, चाहे घर में पाओ चाहे बाहर पाओ, कहीं पाओ, अगर आपके साथ कृष्ण भक्त है तो कृष्ण चर्चा करो, सेवा की चर्चा करो। अगर कृष्ण भक्त नहीं है तो कम से कम लेक्चर चालू रखो, कीर्तन चालू रखो। और अगर दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा तो कान में डाल के सुनो। कभी भी प्रसाद पाते टाइम, प्रसाद बनाते टाइम, जब आपका मुंह फ्री है, मुंह और कान जब फ्री है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन वगैरह जप वगैरह ये सब करो, ठीक है। लेकिन जब आपका मुंह हाथ पैर सब इंगेज है तो ये कान जो है ना ये इंगेज नहीं रहता है, इसको सेवा में लगाना चाहिए। या तो कृष्ण की कथा सुनो या तो आप लेक्चर चालू रखो। अभी तो इतना फ़ायदा है, हर तरफ 5G नेटवर्क चालू हो गया है और हर व्यक्ति कभी भी किसी भी क्षण ऑनलाइन लेक्चर सुन सकता है। यूट्यूब है, इतने सारे साधन हो गए। हम लोग के टाइम पे ये सब इतना नहीं था। 10 KB इंटरनेट के लिए 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता था। 10 KB, GB नहीं। अभी 10 रुपये में 1 GB मिल जाता है। 10 KB इंटरनेट के लिए 10 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता था इंटरनेट। तभी नॉर्मल इंटरनेट चलता था, है ना, वो जी वाला नहीं चलता था। 2G 3G 5G नहीं चलता था। 2G वॉज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन। तो उस समय भी कहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग मेमोरी कार्ड लेके, पेन ड्राइव लेके हम लोग जाते थे दुकान पे कि हमको ये लेक्चर भर के दो, और फिर उसको लेके मोबाइल में डाल के हम लोग मोबाइल से रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते थे एवरी डे। दिन में 5-5 6-6 लेक्चर सुनते थे। तो उतना उत्सुकता होना चाहिए कृष्ण कथा सुनने का, कृष्ण कथा श्रवण करने का। प्रसाद पा रहे हो, सेवा कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, आप कुछ सेवा कर रहे हो, कुछ आपका हाथ पैर सब बिजी है, तो आपका कान फ्री है, कान को एंगेज करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप भौतिक आध्यात्मिक सुनने का आदत नहीं डालोगे तो भौतिक सुनने का आदत पड़ जाएगा। हाँ, तो कई बार बोलते हैं नहीं प्रभु जी आप तो बहुत दृढ़ हो। मैं दृढ़ नहीं हूँ। मैं क्या, मेरा कार्य ये कि मैं जो सुना वो करता हूँ बस। मैं दृढ़ता इसमें क्या है? दृढ़ता का मतलब आदमी कट्टर है, नहीं वो नहीं करूँगा यही करूँगा, उसको कट्टरता बोलते हैं, दृढ़ता बोलते हैं। मेरा क्या है, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, दूसरा मैं कर नहीं पाता हूँ, तो ये कट्टरता थोड़ी है। ये तो क्या है, जो सुना है वो कर रहा हूँ, सिंपल, राइट। तो इसके लिए हमेशा सुनते रहना चाहिए और उसमें कंपलसरी होना चाहिए हमारा रीडिंग और प्रभुपाद जी का एक लेक्चर कम से कम। बाकी आप किसका सुन रहे हो नो प्रॉब्लम, बट प्रभुपाद जी का होना चाहिए। प्रभुपाद जी का लेक्चर आपको फिल्टर करेगा, आप किसका सुन रहे हो, उसमें सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हो, फिल्टर करेगा। और सेवा बहुत महत्व है, सेवा हमें हमेशा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी के कई सारे शिष्य हैं जो भारत ही नहीं आए, अमेरिका में, लंदन में, यूरोप में, वहीं पर शरीर छोड़ दिए, लेकिन वो भगवत धाम गए। पता है कैसे? सेवा करते करते। तो इसीलिए हम लोगों को क्या है ना, ध्यान रखना चाहिए, हर समय सेवा के लिए उत्साही रहना चाहिए। अच्छा, सेवा के लिए इतना उत्साह नहीं रहना चाहिए कि सेवा एक है 5 आदमी आ गए, नहीं प्रभु जी मुझे ही करना है। सेवा क्रिएट करना सीखो, सेवा खुद से बनाना सीखो, खुद से सेवा तैयार करो। कोई सेवा नहीं है, मेरा एवरीडे का फिक्स सेवा है। एवरीडे सुबह उठ के माला वगैरह जप करके एक सेवा एवरीडे का फिक्स है। मालूम है क्या है? हाँ, लोगों को दर्शन भेजना, वो फिक्स सेवा है। कॉन्शियसनेस पे एकदम डल गया है। कुछ प्रभुपाद जी का कोट आएगा, गुरु महाराज का कोट आएगा, किसी का फोटो आएगा, मंदिर का इन्फॉर्मेशन है, फेस्टिवल है, ये है वो है, लोगों को भेजना और इनवाइट करना, वो फिक्स सेवा। मोबाइल में ही इतना बिजी रहते हैं, मोबाइल में ही इतना सारा सेवा है।
लोगों को कॉल करना, एवरी फेस्टिवल हम हर व्यक्ति को कॉल करना चाहिए, जो भक्त है, भक्त नहीं है, अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, सबको फेस्टिवल के दिन सबको कॉल करना चाहिए। ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये सब है ना पर्सनल सेवा है, इसके लिए आपको अथॉरिटी का भी ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, ग्रुप बनाओ, उसमें फ़ोटो भेजो भगवान का, लोगों को इनविटेशन भेजो। कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है, हम कहीं धाम जा रहे हैं, कॉल करके बुलाओ, आइए लेक्चर में आइए, फेस्टिवल में आइए, अभिषेक देखने के लिए आइए। या आप किसी को बोलोगे भगवान का अभिषेक है, आ जाइए, तो बोलेगा और क्या क्या होगा, फिर उसको और बताओ चीज़ें। हो सकता है किसी एक चीज़ से अट्रैक्ट हो जाए, कुछ नहीं तो प्रसाद से तो होएगा ही, प्रसाद के लिए आ जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना हमारा एवरी टाइम रहना चाहिए, चाहे मैं वृंदावन में हूँ, चाहे मैं कहीं पे हूँ, पूरे दुनिया में कहीं भी घूमता हूँ ना, मेरा वो काम फिक्स है। मंगल आरती का दर्शन भेजना, श्रृंगार आरती का दर्शन भेजना, भगवान विट्ठल का दर्शन भेजना, जो मैं करता हूँ, क्योंकि मुंबई वाले जो हैं बहुत आकर्षित होते हैं। तो भगवान का फ़ोटो भेजना, उसके बाद प्रभुपाद जी का कोट है, गुरु महाराज का कोट है। रेगुलर सेवा, ये रेगुलर है, इसके लिए मांगने की जरूरत नहीं। इधर बैठो, अरे बोल। तो ये रेगुलर सेवा है, इसके लिए मुझे किसी अथॉरिटी ने नहीं बोला है कभी जीवन में, कभी किसी ने बोला नहीं मुझे कि आप भेजो। और लगभग 1000 लोगों को एवरी डे भेजता हूँ, 1000 लोगों को भगवान का फोटो जाता है एक व्यक्ति के माध्यम से। यहाँ पे कितने लोग हैं, सोचो कितने हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा, राइट। तो हमको सबको समझना चाहिए और समझ के उसके अनुसार कार्य करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो ये एक है। तो जब भगवान ने इंद्र को दंड दिया, भगवान ने जब इंद्र को दंड दिया और इंद्र को पछतावा हुआ, धन्यवाद। देखो वैष्णव का आशीर्वाद भी मिल गया, बहुत बड़े वैष्णव है हमारे प्रभु जी। प्रभु जी ने पुस्तक वितरण किया है, पता है, पुस्तक वितरण साधारण सेवा नहीं है। कई सालों तक, कितना 5 साल ना प्रभु जी, 5 साल 10 साल। आप गोपी महाप्रभु के साथ भी किए थे, नागपुर से दिल्ली, नागपुर। हाँ, कितना 10 साल हो गए। प्रभु जी ने 10 साल प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण किया है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारा प्रीचिंग मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बड़ा उत्साह होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जब भगवान ने इंद्र को दंड दिया और दंड देने के बाद इंद्र को समझ में आया कि जिसको मैं छोटा सा ग्वाला छोरा समझ रहा था, लड़का समझ रहा था, वो कौन है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो है मैंने प्रति अपराध कर दिया। और उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उन्होंने एक पर्वत को स्वर्ग के राजा इंद्र को हराने के लिए उपयोग कर लिया इतने पावरफुल है भगवान। भगवान शक्तिशाली है, भगवान की एनर्जी शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है कि भगवान छोटी सी चीज़ को भी वज्र बना सकते हैं। तो फिर उनको समझ में आया मेरे से गलती हो गई, क्या करूं। तो वो क्या किए, वो गए ब्रह्मा जी के पास। इंद्र को कभी प्रॉब्लम होती है तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी को नहीं समझ में आया तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी को भी नहीं समझ में आया तो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपना वाईफाई कनेक्ट करते हैं और भगवान कृष्ण से आदेश लेके उत्तर देते हैं। ऑब्वियसली भगवान कृष्ण और विष्णु में अंतर नहीं है, लेकिन भगवान विष्णु जो हैं वो भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। पुरुष अवतार, विष्णु अवतार है, कृष्ण अवतारी है, कृष्ण अवतार नहीं। तो जब इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी को बोले कि देखो भी गड़बड़ हो गया मेरे से। तो ब्रह्मा जी बोले भी करना क्या है आपको। तो बोले अभी गड़बड़ हुआ है तो अब जो हमारा हायर पोस्ट है, जो हायर अथॉरिटी है, सुप्रीम अथॉरिटी भगवान, अब उनके खिलाफ गड़बड़ किया तो मेरा पोस्ट जाएगा, पोजीशन जाएगा, दंड मिलेगा अलग, है ना। और मैंने तो जघन्य अपराध किया है, किसी भक्त को
हमसे अपराध कैसे होता है पता है? 3 तरीके हैं अपराध के। 3 प्रकार से अपराध होता है, मन से, वाणी से और कार्य से। कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। जब भृगु मुनि गए थे टेस्ट लेने परम भगवान कौन है, तो उन्होंने पहला अपराध किया था मन से, अपने पिताजी ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, तो वो मन से था। दूसरा उन्होंने किया था वाणी से, शिव जी को बोला तुम नहाते धोते हो नहीं, गंदे गंदे ऐसे रहते हो, मेरे को गले लगाना भाव इधर से, और उनको वाणी से किया। तीसरा उन्होंने अपराध किया कर्म से। कर्म मतलब हमारे जो कर्म इंद्रियां हैं उससे अपराध किया। क्या अपराध किया बताए? भगवान के छाती पे लात मार दिया, भगवान विष्णु पे। तो ये 3 प्रकार से अपराध होते हैं। ऑब्वियसली भगवान और भगवान के भक्त अपराध लेते नहीं हैं, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं ना उनको सहन नहीं होता, उनको सहन। जब यशोदा मैया बांध रही थी भगवान कृष्ण को, तो भगवान ने जब माँ स्वीकार किया तो माँ बेटे की तरह रहना पड़ेगा ना। माँ डांट रही है तो डांट खाओ, माँ बांध रही है तो बंध जाओ, राइट। लेकिन भगवान की जो शक्तियाँ थी वो बंधने नहीं दे रही थी। आप भगवान को वैसे बांध सकते हैं, ठीक है। आप भगवान के शुद्ध भक्त हो, भगवान की एनर्जी हो, कुछ भी हो, आप भगवान की माँ बने हो, कुछ भी हो, लेकिन आप भगवान को बांध नहीं सकते, ये पावर आपके अंदर नहीं। तो फिर भगवान की एक है शक्ति, कृपा शक्ति। मम्मी को बाजू में बैठाओ, हाँ इधर बैठ जाओ कृष्ण। तो भगवान की एक शक्ति है कृपा शक्ति, वो सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने भगवान की कृपा शक्ति को आकर्षित कर लिया ना, तो फिर अपराध भी माफ हो जाएगा। भगवान की कृपा शक्ति है, तो भगवान की कृपा शक्ति का जब उदय हुआ, वो क्या है? वो भगवान के सारी शक्तियों की माँ है। तो जब उनका उदय हुआ तो बाकी सारी शक्तियाँ प्रणाम की और अलाउ कर दिए, भगवान बंद जाओ। तो इस तरह से तो अपराध जो होते हैं वो हमको बहुत संभालना चाहिए। और भगवान का भक्त कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जिसने एक बार भी हरे कृष्णा बोला है वो भगवान का भक्त है। तो उसकी क्या बात करो, जो रोज़ 16 माला जप करता है, 20 माला 32 माला जप करता है, उसको क्या कहा जाए? तिलक लगाता है, वैष्णव कपड़े पहनता है, भगवान को प्रणाम करता है, भोग लगाता है, श्रृंगार करता है, फिर उसका क्या कहना? तो आप बोलोगे नहीं, हमने देखा उसके अंदर दोष है, हमने देखा उसके अंदर गलती है। तो पहला प्रश्न ये है कि हमारे अंदर दोष और गलती देखने का योग्यता है क्या? योग्यता नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप देख सकते हो। आपको परमिशन है क्या? योग्यता नहीं है तो भी देख सकते हो, परमिशन होना चाहिए ना। जैसे भगवान गुरु को परमिशन देते हैं कि वो व्यक्ति को सुधारो, भी गुरु का काम है, गुरु शुद्ध हो या ना शुद्ध हो, गुरु का काम है उसको सुधारना, राइट। जैसे माता पिता है, माता पिता को परमिशन है, बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन है कि बच्चों को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, राइट। लेकिन हमको अपना देखना चाहिए, हमको योग्यता परमिशन है क्या? पहला ये 2 प्रश्न क्लियर करने का। अगर हमें किसी भक्तों में दोष दिखे, अनर्थ दिखे, है ना, फिर तीसरा सोचना चाहिए ये चीज़ मैं भी करता हूँ क्या? प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गुरु नानक जी का। एक माता जी गुरु नानक जी के पास आई और माता जी ने कहा मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है। ये भी खाती है, चॉकलेट खाती है ना। मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, इसको आप समझाओ कि ये मीठा ना खाए। तो गुरु नानक जी बोले हाँ मैं बोलूँगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद। बोले ठीक है चलेंगे। 1 हफ्ते बाद आई, उन्होंने कहा आपने बोला 1 हफ्ते बाद बोलोगे, हाँ बोलेंगे। तो 1 हफ्ते बाद वो माता जी आई तो उन्होंने बच्चे को बोला बेटा मीठा मत खाया करो। तो माता जी बोली 1 हफ्ते तक जो मीठा खाया उसका क्या? आपको पिछले हफ्ते ही बोल देना चाहिए, इतना बोलने के लिए फिर 1 हफ्ते बुलाया मुझे 1 हफ्ते बाद। तो गुरु नानक जी ने कहा कि एक्चुअली मैं भी बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, ये 1 हफ्ता मैंने मीठा कम किया है, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ।
राइट। तो हमको ये भी देखना चाहिए कि अगर वो गड़बड़ मैं भी कर रहा हूँ तो हमको संभालना चाहिए कि ठीक है मुझसे भी हो रहा है ना, तो एक चर्चा के ऊपर बोलना चाहिए कि देखो प्रभु जी ये चीज़ ठीक नहीं है, माता जी ये चीज़ ठीक नहीं है, मैं भी करता हूँ लेकिन हम दोनों सुधर जाएंगे तो अच्छा है। ऐसा भाव रहना चाहिए। ये नहीं कि देखो प्रभु जी क्या है, मंगल आरती आप उठे ही नहीं। आप आज बोलो आप मंगल आरती उठे नहीं, क्या गड़बड़ किया आपने, दूसरे दिन आपका मंगल आरती मिस होएगा, गारंटी। हाँ, भगवान बड़े चमत्कारी हैं, राइट। तो इंद्र ने अपराध किया भगवान से, तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले देखो इंद्र अब तुमने तो गड़बड़ की है। और क्या गड़बड़ की है? ब्रजवासियों को जान से मारने का प्रयास किया था। ब्रजवासियों को, गायों को जान से मारने का प्रयास किया था। और भगवान का जो नित्य धाम है गोकुल वृंदावन, उसको पूरा खत्म करने का पूरा विचार बनाया था, पूरा उसको ध्वस्त कर देंगे, प्रलयकारी वर्षा लाए थे। तो तुमने तो जगन ने अपराध किया है, ब्रह्मा जी बोले। तो अब तो भगवान तो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या किया जाए? तो ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। ये जो सुरभि गाय है ना, भगवान को गाय बहुत प्रिय है, गाय और ब्राह्मण। भगवान का प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते, है ना। और एक प्रणाम मंत्र है, क्या है? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। अभी दोनों प्रणाम मंत्र देखते हैं। एक प्रणाम मंत्र क्या है? हे कृष्णा करुणा सिंधु। भगवान क्या है? करुणा सिंधु। सिंधु मतलब सागर, समुद्र। तो भगवान क्या है? करुणा के सागर हैं। लेकिन भगवान कैसे करुणा के सागर हैं? दीन बंधु। जो दीन है, सच में दीन है, वो दीन का मतलब नहीं होता गरीब होना। दीन का मतलब क्या होता है? अब गरीब के साथ हम्बल भी होना चाहिए। गरीब है लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड है। ऐसे कुछ है लोग हैं गरीब रहेंगे लेकिन आप उसको हरे कृष्णा जप करने बोलो तो नहीं करेंगे, प्रसाद खाने बोलो तो नहीं खाएंगे, गुटखा बरोबर खाएंगे, दारू बरोबर पिएंगे। वो दीन नहीं है, वो गधा है, मूर्ख है, वो दीन नहीं है। दीन का मतलब सच में उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है। उसको वो आप बोलोगे काजू बादाम खाओ तो पैसा नहीं है उसके पास। काजू बादाम कितने खाता है? लगभग 1000 रुपये 1200 रुपये खाता है, तो पैसा नहीं है उसके पास। और गुटखा जो 14,000 15,000 रुपये किलो है वो रोज दिन में 10 बार खाता है। हाँ, एक गुटखे के पैकेट में कितना आता है? 5 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम आता है। कितने का आता है एक पैकेट? 10 रुपये का। 10 रुपये का 5 ग्राम गुटखा खरीद के खा सकता है वो, लेकिन काजू बादाम नहीं खा सकता। तो वो दीन नहीं हो, गधा है, मूर्ख है। तो दीन बंधु भगवान जो है सच में दीन है व्यक्ति, उसके पास सच में परिस्थिति अनुकूल नहीं है धन की और संपत्ति का, और भगवान के लिए संसार के लिए नम्र भी है, वो हम्बल है, रुआब बना के नहीं घूमते रहता है यहाँ वहाँ। दीन बंधु। तो क्या आप केवल दीन का ही रक्षा करते हो? केवल आप जो दीन है गरीब है उनका ही ध्यान रखते हो? भगवान बोलते नहीं, जगत पते, पूरे संसार के पति हैं भगवान। पति मतलब पालन करने वाला, पूरे संसार के पति हैं भगवान। गुरु और भगवान हमारे पति होते हैं। पति का अर्थ लोग गलत निकालते हैं। पति मतलब पालन करने वाला। आजकल पत्नियां पति बन के घूम रही हैं। पति घर में बेचारा झाड़ू पोछा करता है, रोटी बनाता है, और पत्नियां जाके कमा के लाके उनको पालन करती हैं। उल्टा हो गया। तो जगत पते मतलब पूरे सृष्टि का पालन करने वाले भगवान हैं। पूरे सृष्टि का पालन भगवान करते हैं, जगत पते। लेकिन ये भगवान है कैसे? गोपेशा। ये भगवान क्या है? गाय के सेवक के ईश्वर है। गोप ईशा। गोप मतलब जो गाय का सेवा करते हैं उनको गोप कहते हैं। गोपी गोप वो गाय के सेवक होते हैं। और भगवान क्या है? गोप के ईशा, गोप के ईश्वर हैं, स्वामी हैं। इस वृंदावन में सारे जो गोप गोपियाँ थे उनके भगवान ईश्वर हैं। तो गोपेश और गोपिका कांत,
जो गोपियां हैं उनके एनर्जी है भगवान, शक्ति है भगवान, नहीं सॉरी, गोपियां जो है भगवान की शक्ति है। गोपेश गोपिका कांत, और उसमें भी विशेष कौन है? राधा कांत। राधा रानी जो है वो स्पेशल शक्ति है, बिकॉज राधा रानी इज द सुपर टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ कृष्णा। कृष्ण की सबसे प्रिय भक्त है राधा रानी, इसीलिए उनका नाम राधा है, और इसीलिए कृष्ण राधा के साथ रहते हैं। राधा के साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि राधा रानी कृष्ण की टॉप मोस्ट सेविका है। परम आराधिके इति राधा, जो भगवान की सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी है उसका नाम है राधा, इसीलिए कृष्ण राधा के साथ रहते हैं, नहीं तो कृष्ण। और इसीलिए कृष्ण ने इतना लिबरेशन दिया राधा रानी को कि कृष्ण के नाम के पहले राधा नाम आता है। राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी, इसीलिए राधा रानी के साथ रहते हैं। कृष्णा इज़ नॉट लस्टी मैन, ऑल्दो हमारे कृष्णा इज़ ऑल्सो लस्टी मैन, क्योंकि कृष्ण के से ही सारे संसार को लस्ट मिलता है, लेकिन कृष्णा इज़ नॉट लस्टी मैन इन दैट वे। उस तरह से कृष्ण कामुक व्यक्ति नहीं है। कृष्ण जो हैं वो प्रेमी हैं, प्रेम करते हैं, और कृष्ण प्रेम किससे करते हैं? जो कृष्ण को शरणागत होता है, सेवक होता है, उसको प्रेम करते हैं। जो प्रेम करेगा, राधा रानी प्रेम करती है, राधा रानी के साथ रहते हैं। यशोदा मैया करती है, उनके साथ रहते हैं। नंद महाराज करते हैं, उनके साथ रहते हैं। गाय करती है, उनके साथ रहते हैं। यमुना करती है, उनके साथ रहते हैं। तुलसी महारानी करती है, उनके साथ रहते हैं। लक्ष्मी माता जो है वो तुलसी महारानी से ईर्ष्या करती है। लक्ष्मी माता बोलती है, भले मैं आपके छाती पे हूँ। छाती पे भगवान के दो बाल हैं, एक सफ़ेद और एक सोने कलर का, सुनहरे कलर का। तो जो सुनहरे कलर का बाल है वो लक्ष्मी माता है, और जो सफ़ेद कलर का बाल है वो भृगु मुनि है, जो लात मारे थे भगवान की छाती पे। भगवान ने उनको धारण कर लिया, बोले तुम हमेशा मेरी छाती पे रहोगे, इतने करुणा। तो लक्ष्मी माता बोलती है, भले मैं तुम्हारी छाती पे हूँ, लेकिन तुम्हारे चरण पे सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण की सेवा करनी है। इसलिए लक्ष्मी माता का जो सेवा है वो क्या है? पाद सेवनम। से लक्ष्मी माता हमेशा भगवान का चरण दबाती है। तो राधा कांता नमस्तुते, भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। और फिर ये तो हो गया भगवान को जो प्रिय लोग हैं उनका लिस्ट, एक लिस्ट। दूसरा लिस्ट क्या है? नमो ब्राह्मण्य देवाय, आप ब्राह्मणों के देवता हो। ब्राह्मणों के देवता ये छोटे मोटे देवता नहीं है, इंद्र चंद्र वरुण सूर्य वायु, ये सब ब्राह्मणों के देवता भगवान कृष्ण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान कृष्ण को जानता है, उनकी सेवा करता है, वही ब्राह्मण है, वही वैष्णव है। और जो नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है, वैष्णव नहीं है। नमो ब्राह्मण्य देवाय और गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान जो है वो यदि इस पूरी सृष्टि में किसी के हित में कार्य करते हैं तो किसके हित में करते हैं? गाय और ब्राह्मण के हित में। गो ब्राह्मण हिताय च। तो आप केवल गाय और ब्राह्मण का रक्षा करते हो? नहीं, वो पहले, दे आर फर्स्ट। जगत हिताय कृष्णाय, भगवान पूरे संसार के हित में कार्य करते हैं, लेकिन पहला हित किसका देखते हैं? गाय का और ब्राह्मण का। गोविंदाय नमो, इसीलिए भगवान का नाम है गोविंद। तो गोविंद, गोविंद शब्द का अर्थ है गो, आनंद, गो और आनंद। जो गाय को आनंद प्रदान करते हैं वो भगवान कृष्ण है। इसीलिए भगवान कृष्ण जो है गाय की रक्षा करना, गाय का आनंद, गाय को आनंद देना, ये भगवान का मुख्य कार्य है। और गो का मतलब हमारी इंद्रियां भी होती है, हमारी आँख, कान, नाक, हाथ, मुंह। तो यदि हमको अपने इंद्रियों को भी सही तरह से प्रसन्न रखना है तो उनको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे अपनी इंद्रियों को तो आपकी इंद्रियां हमेशा आनंद में रहेगी, और अगर आपकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा नहीं कर रही हैं तो वो हमेशा दुखी रहेगी, क्योंकि कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है, ऋषि केशव। तो इसीलिए जो भगवान है, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। और गोविंद का एक अर्थ और है, बताता हूँ मैं। तो जब इंद्र आए
ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सुरभि को लेके जाइए। सुरभि जो है, जब वो सुरभि अगर भगवान, तुम पहले नहीं जाना, पहले सुरभि माता को आगे भेजना। जब सुरभि को भगवान देखेंगे तो भगवान का जो क्रोध है जो सब ठंडा हो जाएगा, भगवान आपको कृपा करेंगे। तो जब सुरभि को लेके गए, सुरभि माता आई तो भगवान सुरभि को देखे, सुरभि को प्रेम किए। उसके बाद सुरभि माता ने कहा कि भगवान ये जो इंद्र है ना, ये हमारा इंद्र नहीं है। इंद्र मतलब राजा, इंद्र शब्द का मतलब है राजा। तो गायों ने कहा ये हमारा इंद्र नहीं है, ये हमारा राजा नहीं है, हमारे राजा आप हो, क्योंकि आप हमारे रक्षा करते हो। राजा का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पालन करने वाला। राजा ही अगर भक्षक बन के घूमेगा, जैसे आजकल के राजा लोग वोट आपसे मांगेंगे, तिजोरी अपनी भरेंगे, राजा थोड़ी है, भक्षक लोग हैं, वो राजा नहीं है। राजा का मतलब होता है सेवक, जनता का सेवक, जनता को लूटने वाला राजा नहीं होता। तो गायों ने कहा ये हमारे राजा नहीं है, हमारे राजा आप हो, इसीलिए गो इंद्र, इसीलिए गोविंद नाम भगवान। तो ये नाम जो है सुरभि माता ने भगवान को दिया, गोविंद। एक नाम है, एक है गायों के राजा मतलब उसका, और दूसरा मतलब है गाय को आनंद प्रदान करने वाले, तो वो गोविंद है। और उसके बाद फिर इंद्र आए और इंद्र ने भगवान को दंडवत प्रणाम किए। इंद्र बोले, थोड़ा अहंकार में ज़्यादा भर गया था। हमारे अंदर भी अहंकार आता है, कभी कभी, कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो हम बोलते हैं जाओ जिसको बोलना बोल दो, फर्क नहीं पड़ता मेरे को। कभी कभी गुस्सा आता तो हम सीधा जाके हमारे जो अथॉरिटी हैं और हमारे जो गुरु हैं उनको जाके ही दमक पड़ते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, है ना। मैं भी करता हूँ कई बार अनर्थ है तो मेरे अंदर भी। एक बार मुझे पूछे, मेरे अथॉरिटी ने पूछा कि आप ये सेवा करो, ये सेवा करो, ये सेवा करो। मतलब कोई सेवा नहीं करूँगा आपका। नहीं, क्यों? बोला और क्या, प्रचार करना चाहता हूँ, प्रचार में सहयोग ही नहीं कर रहा, मेरे को प्रचार में सहयोग करो। अरे तो मैं कर रहा हूँ ना। बोला हाँ करोगे तो करूँगा मैं सेवा आपका तो क्योंकि अनर्थ है तो होता है, परंतु जो ये सब अहंकार के वश में होता है। हम अहंकार हुए। मैं क्यों इतना अहंकार में बोला? क्योंकि मेरे को लगता है मैं प्रचार करूँगा, प्रचार कर सकता हूँ। अहंकार है ना। हम क्या प्रचार करें? प्रचार प्रभुपाद जी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु करते हैं, हम प्रचार करेंगे? खुद को प्रचार तो कर नहीं पाया आज तक, दुनिया का प्रचार क्या करेंगे? तो ये अहंकार है हमारा अहंकार के वश में हम क्या करते हैं? अहंकार के वश में हम अपने से बड़ों को, अपने अथॉरिटी को भी हम क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। और कई बार हम समझते हैं इसने प्राण छोड़ दिया। छोटा वाला लाओ, चार्जिंग कराना चाहिए था ना, चार्जिंग नहीं करा। छोटा वाला करो। कोई बात नहीं, चलने दो उसको, चलने दो। कहाँ करेगा वो? बंद रखो वो, की कहाँ करेगा? अच्छा नहीं लगेगा। मेरा आवाज़ आ रहा है ना पीछे? तो कई बार हम सोचते हैं कि ये जो मेरा अथॉरिटी है, ये मेरा अथॉरिटी क्यों सेवा कर पा रहा मालूम है? क्योंकि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। मैं कुकिंग कर रहा हूँ इसीलिए प्रसाद बट रहा है। क्रेडिट तो खुद लेके जाता है, जो अवार्ड मिलता है खुद लेके जाता है। अवार्ड मिला देखो, सेवा तो मैंने किया, राइट। मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, नाम उसका लग जाता है ना। कई बार अहंकार आता है हमको, तो हमको क्या लगता है? मैं सेवा कर रहा हूँ इसलिए उसका सेवा हो रहा। नहीं, आपका आज शरीर छूट जाए तो भी सेवा चलती रहेगी, सेवा नहीं रुकने वाली है। अहंकार हमको आ जाता है। ऐसे इंद्र को भी अहंकार आ गया, मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं पूरा देवताओं को अच्छे से मैनेजमेंट कर रहा हूँ, इंद्र चंद्र वरुण वायु सबको संभाल रहा हूँ, इसीलिए भगवान अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। नहीं, तुम हटो। तुम कितने इंद्र आते हैं, हर मनवंतर में इंद्र चेंज होता है। हाँ, एक मनु के ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में ब्रह्मा जी के 14 मनु चेंज होते हैं, और हर मनवंतर में इंद्र चेंज होता है। तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे में तो 14 इंद्र आके चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंद्र नहीं काम करेगा तो काम नहीं होगा।
कभी कभी इंद्र नहीं होता तो भगवान खुद इंद्र बन जाते हैं। भगवान वहीं पे हैं, पता है, इंद्र को गाइड करने के लिए भगवान है। भगवान वहाँ पे उपेंद्र के रूप में रहते हैं। उपेंद्र, उपेंद्र मतलब वामन देव। तो भगवान वहाँ उपेंद्र के रूप में रहते हैं, वो भगवान को, इंद्र को गाइड करते रहते हैं। तो इंद्र नहीं रखा तो उपेंद्र बैठ जाते हैं वहाँ पे, मैं भी तो इंद्र हूँ। और भगवान खुद ही चलाते। कभी कोई ब्रह्मा नहीं मिलता है, मिलना चाहिए ना राइट कैंडिडेट, नहीं मिलता तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं। हाँ, भगवान को कोई कमी नहीं है, भगवान सब काम करने में समर्थ है, लेकिन भगवान हमें सेवा देते हैं हमें शुद्धिकरण करने के लिए। हमको शुद्ध करने के लिए सेवा मिलती है। सेवा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि ठीक है अभी प्रभु जी के पास सेवा है और अब बेचारे अकेले कर नहीं सकते, इसके लिए हमको दे दिया। सही बात है, क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, भगवान का लिमिटेशन नहीं है, मेरा तो है लिमिटेशन। परंतु हमको जो सेवा मिली हमको शुद्ध करने के लिए मिली है। तो इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं राजा हूँ, मैं देवताओं को संभालता हूँ। इंद्र आके बोला, मेरे को अहंकार हो गया। भगवान बोले मुझे मालूम था दूंगा अहंकार, और एक्चुअली तुम्हारी पूजा मैंने इसीलिए बंद करवाया। इतने सालों से तो भगवान बंद करवाया नहीं। भगवान 7 साल की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठाए, 7 साल तक तो बंद करवाए नहीं। फिर 7वें साल में क्यों बंद करवाए? क्योंकि इंद्र को अहंकार हो गया था कि मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं भगवान हूँ। इसलिए आजकल लोगों के जीवों के भी इसमें अहंकार आ जाता है। एक हमें ट्रेन में मिला था, मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक, नहीं मानता मैं भगवान को। तो मैं बोला अच्छी बात है, नास्तिक होना अच्छी बात है। ऑब्वियसली वो नास्तिक ही है, क्योंकि जो रेलवे का नियम फॉलो नहीं करता, भगवान का नियम क्या फॉलो करेगा? भगवान का नियम फॉलो करने के लिए पहले संसार का तो नियम फॉलो करना सीख लो। संसार का नियम फॉलो करने नहीं आता है, ब्रह्मांड का नियम क्या फॉलो करेगा? तो नास्तिक ही बनेंगे ऐसे धूर्त लोग। तो इंद्र ने भगवान को आके प्रणाम किया। भगवान बोले मैं जानता था, और तुम्हारा जो अहंकार है वो तोड़ने के लिए ही मैंने ये लीला किया। उसके पीछे कई कारण थे, आध्यात्मिक कारण भी है, लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारा अहंकार तोड़ने के। भगवान को भक्तों में एक चीज़ पसंद नहीं है, भक्तों का सब पसंद है। भक्त गड़बड़ किया नो प्रॉब्लम, भक्त के अंदर काम है चलेगा, क्रोध है चलेगा, सब चलेगा। भगवान को 2 चीज़ नहीं चलती है, एक ईर्ष्या और एक अहंकार। ये 2 चीज़ भगवान स्वीकार नहीं करते। 2 भक्त आपस में एक दूसरे ईर्ष्या करें और अहंकार करें, ये स्वीकार नहीं। मैं सेवा कर सकता हूँ, ये अच्छी बात है, मैं ही सेवा कर सकता हूँ, ये अहंकार है। फर्क थोड़ा सा है, फर्क सिर्फ चेतना का है। मैं सेवा करूँगा ये अच्छी बात, मैं ही सेवा करूँगा ये अहंकार है। कई बार हमने ऐसा देखा है कि जानबूझकर जो भक्त को सेवा नहीं आती उसको दिया जाता है, और जो भक्त को सेवा आती है उसको दूसरा सेवा देता है जो उसको नहीं आती है। फिर दोनों भक्त भुनभुनाते रहते हैं वहाँ पे, अरे उसको आता है उसको दिया नहीं, मेरे को दे दिया, मेरे को वो सेवा आती है वो उसको दे दिया। क्यों दिया? दोनों को सीखने के लिए दिया कि दोनों ज़्यादा सेवा सीखें। भक्तों को दक्ष होना चाहिए। शुद्ध भक्त के 26 गुणों में एक गुण है दक्ष होना। दक्ष मतलब एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट मतलब हर सेवा आनी चाहिए, हर सेवा आनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार लेक्चर देने का था, भागवतम लेक्चर। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने क्या किया पता है? अपने धोबी को बिठा दिया, बोले आज तुम लेक्चर दोगे। धोबी बोला महाराज इतने बड़े बड़े सन्यासी लोग बैठे उनके सामने मैं लेक्चर दूंगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज लेक्चर तो तुम ही दोगे। नहीं, मैं नहीं दे सकता। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा मेरा आदेश है, तुमको देना पड़ेगा। वो जीवन भर कपड़ा धोया, वो क्या लेक्चर देगा? हाँ, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बड़े बड़े सन्यासी लोग सतर्क हो गए, साधारण आदमी नहीं। क्यों? क्योंकि जब गुरु ने आदेश दिया है तो गुरु कृपा भी देते हैं। तो जब उनको सेवा करने के लिए कहा गया है तो निष्ठा से आप सेवा करो, आपको अपने आप बुद्धि आ जाएगा सेवा करने का, आपको अपने आप शक्ति मिलेगा सेवा करने का। लेकिन आप आदेश पालन करोगे तब। ये तो आप झगड़ा करना, नहीं प्रभु जी मेरे को नहीं आता, प्रभु जी नहीं, प्रभु जी आप, मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को नहीं आता, मैं नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा नहीं करूँगा। जाओ, आपको कृपा नहीं चाहिए।
और इसके लिए कभी कोई भक्त जिद करते तो मतलब ठीक है आपकी इच्छा, क्या करें। तो ये अहंकार करना और ईर्ष्या करना, जो ईर्ष्या करते हैं कभी कभी, है ना, जो किसी भक्त के साथ हम ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, किसी भक्त को हम ज़्यादा गुणगान कर दिए तो ईर्ष्या हो जाती है। देखो करता तो है नहीं कुछ, गुणगान हो रहा है उसका। अरे उसका गुणगान इसलिए नहीं हो रहा है कि वो कुछ करता नहीं है, उसका गुणगान इसलिए हो रहा है कि अभी वो अपने क्या बोलते हैं, अपने गुणगान में इतना फूल जाएगा कि कम से कम उत्साह से कुछ तो सेवा करेगा। हाँ, इसीलिए उसका गुणगान कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को क्यों देख रहे? वो लोग देख रहे कल किसका गुणगान हुआ था। तो आज चेक करेंगे कल प्रभु जी तुम्हारा गुणगान किया तेरा, आज सेवा किया कि नहीं। कई बार गुणगान इसलिए किया जाता है, इसलिए नहीं किया जाता कि आपने वो काम किया है, इसलिए किया जाता है कि आपको वो काम करना है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो कभी कभी देखो तोतली भाषा में हरे कृष्णा महामंत्र बोल देता है, बोलते अरे वाह अब तो बहुत अच्छा हरे कृष्णा महामंत्र बोले। उसका मतलब वो अच्छे से बोला है नहीं, उसको उत्साह दे रहे हैं कि वो अब रेगुलर हरे कृष्णा महामंत्र बोले। जो व्यक्ति एक माला रोज करता है, हम कितना खुश होते हैं, आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, रोज एक माला जप करते हो। तो दूसरा बाजू में डिवोटी खड़ा रहेगा, मेरा 16 हो गया है। अरे इसका मतलब नहीं आप खराब कर रहे हो, उसको उत्साह दे रहे हैं कि अभी वो एक कर रहा है, उत्साह में वो बाद में धीरे धीरे 16 करेगा। तो इसीलिए गुणगान नहीं कर रहे हैं कि उसे सेवा नहीं किया, इसीलिए करें कि वो करेगा सेवा बाद में। तो कई बार जो है ना, भाव समझना चाहिए बोलने वाले का, है ना। फिर हम हथौड़े से गुस्सा करते, मेरा तो 16 माला हुआ, मेरे को तो गुणगान किया ही नहीं, मेरा सुबह 16 माला हो गया था, मालूम है 7 बजे के पहले, और प्रभु जी तो सो रहे थे, मेरा उसके पहले 16 माला हो गया था। मेरे को गुणगान ही नहीं किया, और नालायक 1 माला किया, करता भी नहीं है कभी, आज 1 माला किया, देखो कितना गुणगान कर रहे हैं। भाव अलग है ना, उसके पीछे का भाव अलग है, क्यों किया जा रहा है ना। कभी कभी छोटी सी गुड़िया है, पहली बार किचन में जाती है, जली कच्ची आधी जली रोटी बनाती है, पिताजी खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा मेरी गुड़िया ने बहुत अच्छा रोटी बनाया, है ना। कभी कभी वो कोई नक्शा बना के लेके आती है तो ये बोलते हैं बहुत अच्छा रोटी बनाई है, क्यों, उत्साह दे रहे हैं, आगे अच्छे से सेवा करेगी। और वही बिटिया जब बड़ी हो जाती है, थोड़ा सा जल जाता है तो गुस्सा करते हैं, तो बोलेगी ना जब पहले दिन बनाई थी तो इतना आधा जला हुआ था, फिर क्यों गुस्सा नहीं किए। नहीं, उस समय आपको उत्साह दे रहे थे, गुणगान करके उत्साह दे रहे थे। तो इसीलिए ना हमको ये ईर्ष्या और अहंकार नहीं पालना चाहिए। ये ईर्ष्या और अहंकार है ना, भ्रम है। हमको लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, नहीं, सामने वाला किसका गुणगान कर रहा है या किसको आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, उसका भाव अलग है, आप उसके भाव को समझना चाहिए, है ना। ये नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगा। तो भगवान ने इंद्र को कहा मैं समझ गया, इसीलिए मैंने ये गोवर्धन पूजा करवाया और तुम्हारा पूजा रुकवाया। फिर इंद्र ने कहा नहीं आप ही परम भगवान हो, जो आप डिसाइड करोगे वही सही रहेगा। फिर फाइनली अब गोवर्धन पूजा होता है दिवाली के दूसरे दिन। तो फिर सूरभि माता ने कहा कि ये इंद्र हमारे इंद्र नहीं हैं, इसीलिए हम जो हैं आपको इंद्र मानते हैं और हम आपका राज्याभिषेक करेंगे। तो भगवान का जब अभिषेक किया गया, सूरभि माता और वहाँ पे अभिषेक हुआ, वो बना गोविंद कुंड। भगवान का अभिषेक जल है वो गोविंद कुंड। सूरभि माता ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, वो बना सूरभि कुंड। फिर ऐरावत जो इंद्र का हाथी है, उसने भगवान का अभिषेक किया, आपने जितने भी उसके बहुत सारे सूंड हैं उससे, तो वो बना ऐरावत कुंड। फिर देवी देवता अप्सरा आके भगवान का अभिषेक किए, फिर वो बना अप्सरा कुंड। ऐसे इसके जैसे इतने सारे कुंड बन गए, है ना, अलग अलग जगह भी। और भगवान का ऐसा है ना, भगवान का अभिषेक वगैरह करना, भगवान का सेवा करना, सब तैयार रहते हैं, देवी देवता ये लोग सब तैयार रहते हैं। ऑलमोस्ट भगवान जितना असुर मारते थे,
कम से कम दिन में 3 असुर मारते थे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, 3 असुर, ब्रेकफास्ट एक, लंच एक, डिनर एक, 3 असुर। और भगवान थैंक यू बोलते थे वो असुरों को, वो आते थे भगवान उनको मारते थे। क्यों मालूम है? क्योंकि वो असुर आते थे तो भगवान को पता चलता था ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, तो असुर को मार के ब्रेकफास्ट लेते थे क्योंकि भगवान लीला में बिजी रहते थे भगवान और भक्त मिल गया तो भगवान को भी होश नहीं रहता प्रसाद लेने का, भोग लेने का, भगवान को भी होश नहीं रहता है। लेकिन जब वो असुर आता था तो भगवान को समझ में आता था हाँ अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। फिर दूसरा आया तो अभी लंच का टाइम है, अभी तीसरा आया डिनर, ठीक है चलो डिनर करके घर पे जाएंगे तो भगवान 3 असुर 4 असुर रोज मारते थे। मामा जी ये भेजते हैं खिलौने, खिलौने तोड़ना काम है अपना, इसलिए मामा जी भेजते रहते थे एक एक असुर को खिलौने के रूप में। तो इस तरह से इतने सारे कुंड बने और भगवान का अभिषेक हुआ। तो जब जब कोई असुर मरता था तो वहाँ पे भी भगवान का पुष्प अभिषेक होता था। जो स्वर्ग के पुष्प हैं, नंदन कानन वन के, स्पेशली जो पारिजात है, ये सब है, तो उससे भगवान का अभिषेक होता था। तो हमेशा करते थे। तो देवता लोग मौका ढूंढते हैं, हमको भी मौका ढूंढते रहना चाहिए भगवान की सेवा का, भगवान के अभिषेक का। पता है इस तरह से बैठ के कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण कथा करना, कीर्तन करना, धाम वास करना, ये सब देवताओं को नहीं है। वो बेचारे बोलते हैं ना कुछ धर्म के लोग, स्वर्ग जाना है, हेवन जाना है, जन्नत जाएंगे, वो तुम जाओ बोलने का, हमको नहीं जाना। पागल है क्या? वहाँ भगवान की सेवा ही नहीं है, वहाँ धाम वास नहीं है, महाप्रसाद नहीं है, क्या करेंगे तो जाके? उससे अच्छा भौतिक संसार में हमको वृंदावन में भेज दो, इस्कॉन जुहू में भेज दो, इस्कॉन मंदिरों में भेज दो, दैट इज़ मोर बेटर देन हेवन, स्वर्ग। वो ज़्यादा अच्छा है, स्वर्ग में रहने से अच्छा है इस्कॉन में रहो। हाँ, और जो लोग घर में रहते हैं वो अपने घर को ही मंदिर बनाओ, घर में भगवान को ले आओ, घर में भगवान का दिन रात सेवा पूजा करो, घर में ही भगवान को ले आओ, घर में भगवान का सेवा करो, आपका घर ही मंदिर हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं स्वर्ग जाने की, बार बार पैदा हो, बार बार भगवान का सेवा करो। तो इसीलिए देवी देवता सब लोग भगवान का अभिषेक का बहुत अवसर ढूंढते रहते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। तो ये जो भगवान का अभिषेक होना, जो कुंड बनना, ये सब बनाया गया है हम लोगों को कृपा देने के लिए। हम लोगों को कृपा भगवान दिए हैं और भगवान ये सब जानबूझकर छोड़ के गए हैं कि कलयुग के लोगों को आशीर्वाद मिलेगा, है ना। उसमें भी जो ब्रज की धूल है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जगन्नाथ जी का महा 3 चीज़ है ना, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, ब्रज की धूल और 3 चीज़ है जो, और गंगा का पानी, शायद गंगा का या यमुना का पानी कुछ ऐसा है। तो ये 3 चीज़ जो है हमेशा हमें पवित्र बनाती है। तो उसमें 2 चीज़ तो लुप्त हो सकती है, बंद हो सकती है, लेकिन जो ब्रज की धूल है वो अवेलेबल रहेगी बाद में भी, वो लोगों को कृपा करेगी। तो अभी हम जो नंदगांव या बरसाना जाएंगे, शायद हम 13 तारीख को जाएंगे नंदगांव और बरसाना। तो जो नंदगांव है वो है शिव जी। नंदगांव जो आप दूर से देखोगे ना, वो शिव जी की तरह टीला बना हुआ, ऊपर चढ़ना पड़ता है, टीला बना हुआ है, तो वो है शिव जी। तो शिव जी ने भगवान से भगवान के लिए तपस्या किए और भगवान को शिव जी ने प्रार्थना की कि ये जो आपके भक्त हैं, जो हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, नित्य निरंतर आपकी सेवा में लगे रहते हैं, मुझे उनके चरणों की धूल चाहिए। ऐसे तो मिलेगी नहीं, कैसे चाहिए? तो शिव जी बोले कि ठीक है, आप क्या करो, मैं आपके धाम में वास करता हूँ, आप मेरे ऊपर ही अपना घर बना लो। तो शिव जी वहाँ पे नंदगांव में शिव जी जाके निवास किए और फिर शिव जी जाके वहाँ निवास किए। तो भगवान वहाँ कैसे गए? तो रोज़ एक न एक असुर आता था, रोज़ एक न एक असुर आता था, एवरीडे भगवान के घर में आ जाता था। वृंदावन में आने के बाद तो भगवान जाके बाहर मार देते, लेकिन नंदगांव में बसने के पहले क्या होता था, असुर घर पे आ जाता था। तो रोज़ घर पे कोई ना कोई ऐसा होता है, कभी तृणावर्त आ जाता था, कभी कागासुर आ जाता, तो कोई ना कोई आ ही जाता था भगवान को मारने के, मतलब खेलने के लिए। तो जो नंदगांव है वहाँ पे आशीर्वाद था नंदगांव के एरिया को कि वहाँ पे कोई असुर नहीं आ सकता। इसीलिए यशोदा मैया ने क्या किया, बोले हम वहाँ घर बनाएंगे, वहाँ कोई असुर नहीं आएगा, मेरा बेटे का सुरक्षा होगा। लेकिन वहाँ पे एक असुर आया था, एक असुर आ गया था,
जो सृष्टि में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन यशोदा मैया ने उसको असुर बना दिया। एक बार भगवान गए थे खेलने के लिए, तो यशोदा मैया ने बहुत समझाया, चलो वापस, खाना का समय हो गया, तुम्हारे पिताजी आ गए हैं, हाथ मुंह धो लिए हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। भगवान खेलने में मगन है। और क्या होता था ना, यशोदा मैया बुलाने आते थे, भगवान जाते थे। भगवान के फ्रेंड लोग बोलते थे, देखो जब ये जीत रहा था तो खेल रहा था, अब हम जीत रहे हैं तो ये जा रहा है मम्मी का बुलावा बोल के, तो ये नहीं चलेगा। तो भगवान बोलते थे भी ये गलत बात हो गई। तो भगवान बोलते थे ठीक है मैया आप जाओ, मैं खेलता हूँ, के लिए खेलना पड़ेगा। तो मैया कई बार समझाती थी, कई बार डांट के बुलाती थी। उस दिन आ ही नहीं रहे थे। तो मैया ने क्या किया, कृष्ण को बोला, कृष्ण इधर आओ। क्या हुआ? तो यशोदा मैया ने बड़ी बड़ी आँख की और जोर से बोला, हाउ बिलाऊ आया है, भागो। और यशोदा मैया भागने लग गई। कृष्ण इतने डर गए इसे सुन के कि कृष्ण पीछे मुड़ के देखे नहीं। हाउ बिलाऊ मतलब क्या? व्हाट इज हाउ बिलाऊ? तो कौन सा असुर है इसका नाम हाउ बिलाऊ? कृष्ण भी भागे पीछे भागे, घर पे गए। भी घर पे जो भी खाना पीना हो गया। अब कृष्ण तो छोड़ते नहीं है। फिर बोले मैया वो जो हाउ बिलाऊ तो वो दिखता कैसा है? तो ये कैसे दिखता है हाउ बिलाऊ मालूम नहीं। तो ऐसी बोल दी थी, मालूम नहीं हाउ बिलाऊ क्या है। तो क्या करे? तो यशोदा भैया एक पत्थर पे कुछ तो भी आकृति विकृति बना के एक पत्थर का हाउ बिलाऊ के रूप में बना के रखे थे। बोलिए हाउ बिलाऊ है। तो वो एक असुर आया था, जो असुर नाम का कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो एक असुर आया था। और जो बरसाना है, बरसाना में 4 पहाड़ हैं, दान घाटी, मान घाटी और 4 घाटी है। मेरे को नाम नहीं याद है, किसी को याद है? आपको याद है प्रभु जी? 4 पहाड़ हैं, हम बताएंगे वहाँ पे। चल तो 4 वहाँ पे घाट है, मतलब 4 पर्वत हैं। वो 4 पर्वत क्या है पता है? जब शिव जी को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम जाके निवास करो वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। बोले ये क्या बात होगी, मैं भी तो भक्त हूँ, मेरे को भी तो कृपा चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है काम करो, तुम भी चले जाओ। तो ब्रह्मा जी जो है बरसाना में जाके बैठ गए। तो जो 4 पहाड़ है ना, वो ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। तो इसीलिए वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं तो ब्रह्मा जी को अच्छा लगता है। और ये जो उद्धव कुंड हम गए थे, तो उद्धव जो हैं भगवान के बहुत अच्छे मित्र हैं। उद्धव भगवान के ऐसे मित्र हैं कि दिखते ही हैं भगवान की तरह, एग्जैक्टली कृष्ण की तरह दिखते हैं उद्धव। जब भगवान ने भेजा उद्धव को कि जाओ वृंदावन वासियों को समझाओ कि मेरे वियोग में ऐसे मत पड़े रहें, भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान भेजते थे, जाओ मेरे वियोग में ऐसे पड़े मत रहो, कुछ काम करो, कुछ ये करो। तो उद्धव जब गए थे तो वृंदावन वासियों ने जब दूर से देखा, क्योंकि भगवान अपना रथ देके भेजे थे, दूर से देखे तो रथ तो कृष्ण का है और दूर से दिख भी रहा है कृष्ण, नज़दीक से भी कृष्ण ही दिख रहे थे वो। लेकिन बहुत सारे लोग ने उनको पहचान ले गए, कृष्ण ही आए हैं, खुश हो गए सब लोग। लेकिन उन्होंने पकड़ा कैसे? नज़र से। अपना आदमी पराया आदमी पता चलता है ना, नज़र से पता चलता है। तो नज़र से पता चला ये कृष्ण नहीं है। इट लुक्स लाइक एग्जैक्टली कृष्ण, एकदम कृष्ण चेतना में, इतने वियोग में, कृष्ण चेतना में इतने रत हैं कि वो कृष्ण की तरह ही दिखते हैं। लेकिन जब उद्धव आए तो वो आके सिखा रहे थे यशोदा मैया को, नंद महाराज को, कृष्ण नहीं आएगा, वो परम भगवान है। भगवान किसी से आसक्त नहीं होते हैं, भगवान किसी के नहीं होते, सबके होते हैं लेकिन किसी के नहीं होते हैं। तो आप लोग थोड़ा समझो। और भगवान तो परम ब्रह्म है, कण कण में वास करते हैं। कृष्ण तुम समझते क्यों नहीं हो? तो बहुत समझाते थे। अब उनको क्या पल्ले पड़े जो शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच चुका है, उनको तो कृष्ण ही चाहिए। फिर गोपियों को समझाने लगे, तो सबको समझाए। समझाने के बाद लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी भक्ति, कि वो कृष्ण को ऐसे नहीं देखते कि कृष्ण है, वो हर जगह कृष्ण को ही देखते हैं और फिर भी कृष्ण के वियोग में रहते हैं, कृष्ण के स्मरण में रहते हैं, इतना उत्तम लेवल का जब भाव देखे तो उद्धव आके भगवान को प्रणाम किए। बोले जो भक्ति आपके वृंदावन वासियों की है, ब्रजवासियों की है, वो भक्ति जो है वो बड़ी उत्तम है। और स्पेशली उसमें जब गोपियाँ हैं वो तो एकदम आपके लिए इतनी समर्पित हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है।
तो इसीलिए आपके धाम में मुझे ऐसी जगह एक गुल्म लता बनाइए, ऐसी जगह मुझे एक लता बनाइए जहाँ पे मैं बैठे रहूं और मेरे ऊपर आपके भक्तों के चरण धूलि पड़ते रहे। तो जो मंदिर है वो उद्धव कुंड जो है इसीलिए बनाया गया, वहाँ पे उद्धव जी निवास करते हैं और वहाँ पे भक्तों का चरण धूलि उनको प्राप्त होता है। तो भक्तों का जो इतना महिमा है, कृष्ण से ज़्यादा महिमा कृष्ण अपने भक्तों का करवाते हैं। पार्वती माता ने पूछा शिव जी को कि सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी आराधना किसकी है? पद्म पुराण में वर्णन आता है इसका। तो शिव जी ने कहा आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम। सब सारी जितनी भी पूजा है, पूजा व्यवस्था है, आराधना है, सब में सबसे जो बड़ी आराधना और पूजा है वो किसकी है? विष्णु की। लेकिन आगे बोलते हैं तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। लेकिन उससे भी बड़ी पूजा है विष्णु की, कृष्ण की पूजा से भी बड़ी पूजा किसकी है? जो उनके तदीय है, जो तदीय है, जो उनके सेवक हैं। कृष्ण की सेवा से बढ़कर सेवा है कृष्ण के सेवक की सेवा। अगर आपको कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया है तो आपके पास मौका है कृष्ण के भक्त की शरण ले लो और कृष्ण के प्रिय बन जाओ। लेकिन अगर आपको कृष्ण के भक्त ने रिजेक्ट कर दिया है तो सृष्टि में आपको कभी कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। जो मय नाम का असुर था महाभारत में, मय दानव कहते हैं उसे, मय नाम का असुर था। मैं नहीं, ऐसे तो मैं भी असुर हूँ लेकिन मय नाम का एक असुर था, मय। तो जो मय नाम का असुर था, भगवान पड़े थे उसको मारने के लिए उसके पीछे। वो भागा 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 भागा, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। उसने क्या किया? जाके अर्जुन का शरण ले लिया। अर्जुन को कहा आप तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो पालक होते हैं, क्षत्रिय तो रक्षक होते हैं, मेरे रक्षा करो। अर्जुन को मालूम नहीं कृष्ण पीछे पड़े हैं। तो अर्जुन ने बोला ठीक है मेरे साथ रहो, मैं रक्षा करूँ, कौन आता है देखता हूँ। अब भगवान आ गए, वही क्या करे अर्जुन तो अर्जुन भगवान को हाथ जोड़ के बोला मेरी शरण लिया है। तो भगवान ने तुम्हारी शरण लिया है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। फिर ठीक है, फिर मारे नहीं उसको, तो छोड़ दिया भगवान। फिर वो मैं बाहर आया और भगवान को बोला कि आपके भक्त की कृपा से मैं बच गया हूँ, तो आप मेरे लिए कोई सेवा बताइए। तो फिर जो खांडव प्रस्थ दिया गया था, जला टूटा फूटा जो जगह दिया गया था युधिष्ठिर महाराज को कि तुम यहाँ राज करो, वो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया था मैदानों ने। तो ये बड़ा विशेष है कि अगर हमें कहीं शरण नहीं मिल रहा है, कृष्ण भी शरण नहीं दे रहे हैं, तो कृष्ण के भक्तों का शरण ले। इसीलिए राधा रानी का महत्व ज़्यादा है कृष्ण से। क्यों? क्योंकि राधा रानी ने शरण दे दिया तो कृष्ण जरूर शरण देंगे। अरे मिलेगा तेको भी शरण बाबा, उसको शरण नहीं मिला ना अभी तो राधा रानी इसीलिए विशेष है। क्यों? क्योंकि राधा रानी भगवान की महान भक्त हैं। और राधा रानी की भक्त कौन है? जो 8 गोपियां हैं। और वो जो 8 गोपियां हैं उनकी सेवक है मंजरियां। और गौड़ीय परंपरा में ये जितने आचार्य प्रकट हुए ना, सारे के सारे मंजरी हैं, सारे के सारे मंजरी हैं। इसीलिए इनका शरण बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट कृष्ण का संग प्राप्त होगा। अभी नवद्वीप में जाएंगे तो आपको बताएंगे कौन सा आचार्य कौन सी मंजरी है। तो सब बहुत विशेष है। इसीलिए जो गौड़ीय परंपरा है बहुत विशेष है। हालांकि 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय विशेष हैं, उसमें गौड़ीय सिद्धांत जो है सबसे ऊपर है। गौड़ीय मतलब जहाँ गौड़ देश, जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है, जो भगवान स्वयं भगवान का कृष्ण का प्रेम लेकर आए और सबको दिए हैं। तो बड़ा विशेष है। इसके लिए हमको ये भगवान के भक्तों का शरण लेना चाहिए, संग करना चाहिए, बहुत विशेष है। तो हमारे लिए हमारे भक्ति का जो पोषण है वो मुख्य 2 चीज़ों से होता है। हमारा जो नाम जप करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं और भगवान का जो आरती पूजा सेवा करते हैं, वो सब है, उसमें बल है। लेकिन उसको भी करने के लिए जो बल चाहिए वो आपको मिलता है भक्तों का संग प्राप्त करने से
और भगवान के भक्तों की सेवा करने से। यदि सेवा करोगे और भगवान के संग में, भगवान के भक्तों के संग में सेवा करोगे तो उसमें आनंद है। इसलिए हमारे मंगला आरती में एक लाइन आती है, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान। ये जो 4 प्रकार के क्या हैं, भगवान के प्रसाद हैं, है ना। जो आप प्रसाद भोग चढ़ाते हैं भगवान को, वो 4 प्रकार का होना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ बनाया दे दिया, लो खा लो फिर मैं खाता हूँ। भगवान को जो भोग लगाते हैं उस पर कम से कम 4 प्रकार का आइटम होना चाहिए। 4 प्रकार क्या, दाल राइस सब्जी रोटी नहीं, 4 प्रकार मतलब एक जिसको आप चबा सको, चबाने वाला आइटम, जो वस्तु को मुंह में डाल के चबा के खाओ। दूसरा पीने वाला आइटम, जिसको पिया जाता है। तीसरा चूसने वाला आइटम, है ना। और चौथा चाटने वाला आइटम। ये 4 वस्तु होनी चाहिए, ये 4 प्रकार के। इसके लिए आप देखो कि भगवान को जो भोग लगता है मंदिर में, वो बड़ा उसमें ध्यान रखा जाता है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान। भगवान को जो प्रसाद है, भगवान की जो कृपा है, सेवा है, भगवान का नाम जप है, ग्रंथों को पढ़ना, ये क्या है, सब सेवा है, ये सब प्रसाद है भगवान का। इनकी कैसे आपको आनंद आएगा, स्वाद अन्न, जो स्वाद है उसको आपको कैसे प्राप्त होगा, स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान। भगवान के भक्तों का संग करने से आपको प्रसाद दिया गया है। सब भक्त प्रसाद ले रहे हैं, आप अपना प्लेट नहीं, मैं अलग बैठ के खाऊंगा, तो आपको प्रसाद का आनंद नहीं मिलेगा। प्रभु जी आप है ना मेरे को एक सेवा दे दो, मैं चुपचाप अपना अकेले में सेवा करूंगा, आप दूसरे को दूसरा सेवा दे दो, तो आपको सेवा में आनंद नहीं आएगा। नहीं प्रभु जी मेरे को उससे नहीं जमता, उससे नहीं जमता, उससे नहीं जमता। अरे आप जमाने आए हो यहाँ पे, आप जमाने आए हो। आप जब मंदिर में आए थे पहली बार, जब इस्कॉन से कनेक्ट हुए थे, तो उस समय क्या सोच के कनेक्ट हुए थे, क्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, नाम जप करने के लिए। उस समय आप ये सोच कर आए थे क्या, जो व्यक्ति के साथ मेरा जमता है उसी के साथ करूँगा, जिससे नहीं जमता उसके साथ नहीं करूँगा। अच्छा यहाँ हम लोग सोचते हैं कि इसके साथ जमता सेवा करूँगा, उसके साथ जमता नहीं जमता नहीं करूँगा। ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में, वो जब ट्रैवलिंग करते हैं रेलवे में, तो छोड़ के चले जाते हैं। मम्मी को बोलते हैं वो मेरा जो फ्रेंड है ना वो बहुत ख़राब है, दूसरा स्कूल में डाल दो। तो फिर मम्मी क्या करेगी, आपकी खराबी इतना सुनाएगी आपको समझ में आ जाएगा आप भी खराब हो। फिर आप बोलोगे नहीं वो भी खराब मैं भी खराब, अब जोड़ी जम जाएगी। राइट। तो कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, ये हमारे मन का भ्रम है। यही भालो यही मंद यही सब भ्रम, ये अच्छा है ये बुरा, ये क्या है, भ्रम है। सब अच्छा है और सब बुरा है। जो कृष्ण के संपर्क में है सब अच्छा है, जो कृष्ण के संपर्क में नहीं है सब बुरा है। इसीलिए हमको ये सब विचार करना चाहिए। कभी भक्तों में द्वेष मत करो। आपको कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई पतला है, कोई सुंदर दिखता है, कोई सुंदर नहीं दिखता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई अच्छा सेवा कर पाता है, कोई अच्छा सेवा नहीं कर रहा है, कोई किसी के पास 10 सेवा है, कोई केवल बैठ के प्रसाद खाता है और सो जाता है आश्रम में जाके। ठीक है, लेकिन राधा राजबरी ने अगर उसको शरण दिया तो तुम कौन होते हो जज करने वाले। अगर उसको भगवान अपने मंदिर में रखना चाहते हैं, भगवान उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो तुम कौन होते हो उसको बोलने वाले ये अच्छा है या बुरा है। भगवान का मैनेजमेंट का काम है, करने दो, भगवान करेंगे, मैनेजमेंट करेगा। आपको क्या करना है, आप अपना भजन करो, सेवा करो, जाओ खा के सो जाओ। नहीं अच्छा लगता है बैग उठाओ, भगवद्गीता लो, माइक उठाओ, स्पीकर उठाओ, जाओ प्रचार करो। आपको मंदिर में नहीं अच्छा लग रहा ना भक्तों के साथ, नो प्रॉब्लम, जाओ बाहर जाके प्रचार करो, 4 और आदमी को लेके आओ। तो हमारा ये भाव होना चाहिए। हम दो यहाँ पे 4 बर्तन एक साथ कड़ 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 करते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये चीज़, मैं देखता हूँ कोर्ट मिलेगा तो भेजूँगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहाँ 4 बर्तन होते हैं
वहाँ पे आवाज़ होता ही है। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं जो 4 बर्तन है ना वो क्या है, वो डेड मैटर है, वो निर्जीव वस्तु है ना। बर्तन में तो जान नहीं होते, कटोरी चल के अपने पास आती नहीं ना आपके पास, बर्तन में जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर निर्जीव वस्तु चार निर्जीव वस्तु एक साथ आती है तो आवाज़ करती है, तो जो जीवित लोग हैं वो कितना आवाज़ करेंगे। इसका तो बोलने का शक्ति है, और पटर पटर बोलते ही रहेंगे। हाँ, तो जो जीवित लोग हैं वो ज़्यादा आवाज़ करेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा बट माई रिक्वेस्ट इज, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज़ कोऑपरेट ईच अदर, एक दूसरे का सहयोग करिए और सेवा करिए। मेरा आपसे नहीं जम रहा, आपसे मेरा नहीं जम रहा, ठीक है, लेकिन हम दोनों का प्रभुपाद जी से जमना चाहिए, हम दोनों का इस्कॉन से जमना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जब गंधर्व उठा के लेके गए, गंधर्व यक्ष उठा के लेके गए किसको, दुर्योधन को, तो न्यूज़ मिला कि दुर्योधन के पार्टी वाले आए। अब कर्ण भी इतना शक्तिशाली, लेकिन कर्ण लड़ नहीं पाया। कर्ण है और भी लोग हैं, कई सारे उन्होंने शक्तिशाली लोग थे, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, बहुत सारे लोग थे, लेकिन कोई गया नहीं लड़ने के लिए उनसे। अभी यक्षों से गंधर्वों से कौन लड़ेगा, नहीं गए लड़ने। तो ये हुआ कि अर्जुन देवताओं की तरफ से लड़े थे एक बार, तो अर्जुन शक्तिशाली हैं, अर्जुन और भीम जाएंगे तो बस वो दुर्योधन वापस आ सकते। जब अर्जुन और भीम को बताया गया, युधिष्ठिर महाराज को बताया गया कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, तो 5 पांडवों में केवल युधिष्ठिर महाराज दुखी हुए थे कि अरे दुर्योधन के साथ अच्छा नहीं हुआ, बेचारे को उठा ले गए। बाकी लोग बोलते अच्छा हुआ, दिन रात हमको मारने का प्लान करते रहता है, अच्छा हुआ अपने कर्मों से मर रहा है, अच्छा है। युधिष्ठिर महाराज बोले भीम और अर्जुन को कि जाओ बचा के लाओ। भीम बोला हम क्यों जाएं, अरे अपने कर्मों से मर रहा है, मरने दो, अच्छा है, बला जाएगी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा देखो घर के अंदर वो 100 हैं और हम 5 हैं, घर के बाहर हम 105 हैं। तो हमारे इस्कॉन के अंदर मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, लेकिन इस्कॉन के लिए हम दोनों एक हैं। भक्ति के अंदर हम अलग है, तुम अलग है, लेकिन भक्ति के लिए हम दोनों एक हैं। अगर कोई माया का प्रभाव आ रहा है, कोई दूसरी परेशानी आ रही है, या कभी इस्कॉन के ऊपर कोई आपत्ति आ रही है, या दूसरे भक्तों को कोई आपत्ति आ रही है अभक्तों द्वारा, तो भक्त को खड़ा होना चाहिए सहयोग देने के लिए। तो इसीलिए साथ में रहिए, साथ में रहकर सेवा करिए। और रही छोटी मोटी बात कि हमें किसी के ऊपर गुस्सा आ जाता है, किसी से थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, किसी से थोड़ा द्वेष हो जाता है, तो मतलब आप नॉर्मल हो, आप नॉर्मल हो, एबनॉर्मल नहीं हो। हाँ, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ है तो आ रहा है ना, आर्टिफिशियली क्यों बनने का प्रयास कर रहे हो, है ना, सही बात है। फिर हाँ, हम नॉर्मल हैं। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष ये सब नहीं आ रहा तो फिर नॉर्मल नहीं है, हम नॉर्मल है। अब हम प्रयास करेंगे ये धीरे धीरे कम हो जाए। आके पहला ही दिन शुद्ध भक्ति दिखाओगे कैसे चलेगा, राइट? लेकिन धीरे धीरे प्रयास करोगे ये कम हो, ये धीरे धीरे प्रयास करो कम हो, ईर्ष्या कम हो, द्वेष कम हो, लालच कम हो, गुस्सा कम हो। धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे प्रयास करिए कि हमारा नाम में रुचि, शास्त्रों में रुचि, कथा में रुचि ज़्यादा हो। धीरे धीरे प्रयास करो कि मैं सब भक्तों के साथ मिलजुल कर सेवा करूं। जो भक्त के साथ मेरा जमता है वो तो मिलजुल के करेगा ही, जो भक्त के साथ नहीं जमता उसके साथ कैसे मिलजुल के करे। तो सबको साथ में लेकर मिलजुल के करिए। अच्छा, इसमें भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। जो भक्त से मेरा जमता है वो भक्त हमारे पीछे पड़े रहता है, हम उसको भाव नहीं देते, और जो भक्त से हमारा नहीं जमता उसको मनाने के अंदर पूरा समय बिता देते हैं। नहीं, दोनों को समान देखिए। जो आपको प्रेम करता है उसको प्रेम दीजिए, जो आपको प्रेम नहीं करता उसको भी प्रेम देने का प्रयास करिए, है ना। सबको लेकर चलना चाहिए। पापा जी सबको लेकर चलते थे, सबको प्रेम करते थे। जो नया भक्त है उसको भी प्रेम करते थे, जो पुराना भक्त है उसको भी प्रेम करते थे।
तो इसीलिए ये भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है और सेवा बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ अगर आपने एकदम गंभीरता से ले लिया कि मैं भक्तों के प्रति अपराध नहीं करूँगा, भक्तों का संग प्राप्त करूँगा और भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, और सेवा करूँगा तो ध्यानपूर्वक करूँगा। उसमें सबसे पहली सेवा क्या है? जप करना। तो जप कैसे करना चाहिए? ध्यानपूर्वक। आप प्रयास करो कि उस समय आप किसी से बात मत करो, मोबाइल ना देखो, टीवी ना देखो, उस समय आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो। प्रयास करो उस समय कुछ दूसरा ना करो, केवल नाम जप करो। ऑलरेडी कलयुग में इतना 1000 डिस्टर्बेंस है, आप खुद एक डिस्टर्बेंस खुद लेकर बैठ गए हो, नाम जप नहीं होगा। तो प्रयास करना चाहिए कि हमारा अच्छे से नाम जप हो, शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से हो, शास्त्रों को पढ़ो, उसको समझने का प्रयास करो, उसको देखने का प्रयास करो कि मैं ये जो शास्त्रों को पढ़ रहा हूँ इसको मैं अपने लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। प्रयास करना चाहिए। जैसे पढ़ते पढ़ते श्लोक आ गया कि हमको प्रसाद को भोग लगा के खाना चाहिए, तो अगर हम भोग नहीं लगा रहे तो हमको प्रयास करना चाहिए भोग लगा के खाना चाहिए। नहीं तो हम पाप खा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भोग नहीं लगा रहे हैं तो पाप खा रहे हैं। हम स्वीकार नहीं करते, ठीक है भक्तों के लिए। ऐसा नहीं है, भगवान किसके हैं? सबके हैं। भगवान भक्तों की प्रॉपर्टी है, लेकिन है तो सबके ना। मेन तो प्रॉपर्टी भक्तों की ही है भगवान, लेकिन भगवान तो है सबके। तो जब भगवान कह रहे हैं कि हम, जो व्यक्ति अन्न नहीं खाता है वो पाप, जो व्यक्ति भोग ला के नहीं खाता वो पाप खाता है, तो सही बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। फिर भगवान बोलते हैं व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अगर आपका मन 10 जगह अटका रहेगा तो आपका समाधि नहीं होगा, भजन नहीं होगा। किसके लिए बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? भक्तों के लिए नहीं, अभक्तों के लिए भी बोल रहे हैं। आपके घर में जो बच्चा है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, जॉब पे जाते हो, धंधा व्यापार है, उसमें भी अगर आपका मन 10 जगह लगे रहेगा तो आपका धंधा व्यापार पढ़ाई लिखाई बढ़ेगा नहीं, आगे फोकस करना पड़ेगा। हमारा घर का काम नहीं होगा। पहले के लोग, एक घर होता था उसमें कम से कम 10, 12, 15, 20 लोग होते थे और एक व्यक्ति सबका काम करता था। और आज सब के सब मिलके काम करते तो भी काम पूरा नहीं होता, ऊपर से सबको लगता है बोझ है, बर्डन है। पहले एक व्यक्ति कमाता था, 10 व्यक्ति 15 व्यक्ति बैठ के खाते थे। अभी 15-15, 20-20 लोग कमा रहे हैं और खुद को ही पूरा नहीं पड़ रहा है। पत्नी अलग कमा रही है, पति अलग कमा रहा है, बेटा भी अपना कुछ पार्ट टाइम कर रहा है, कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, सब बहुत हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा है। क्यों पूरा नहीं पड़ रहा? क्यों पूरा नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम एक सिंगल फोकस नहीं है। सिंगल फोकस में होगा आप हायरार्की रखोगे, पहले ये ज़रूरी है, फिर ये ज़रूरी है, फिर ये ज़रूरी है। बेसिक नीड क्या है, आधारभूत सेवा क्या है, वो ज़रूरी है। उसके बाद उससे हायर, उसके बाद उससे हायर, उसके बाद और हायर। तो उसमें क्या होगा, जो आप अगर बेसिक नीड पूरा हो गया तो आप खुश रहोगे, फिर बाकी मिला नहीं मिला कोई बात नहीं। हम लोग का क्या है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला देखते हैं। अभी तक घर नहीं मिला, ठीक है खाना नहीं खाएंगे 2 टाइम। अरे तो घर में का सुखंडी बन के जाओगे? कमाल है। देखे ना कुछ लोग को, 1 टाइम खाना नहीं खाएंगे लेकिन अपना खुद का घर होना चाहिए। ये क्या बात होगी? ये घर में जाएंगे एकदम कंकाल बन के, क्या फ़ायदा? अपने घर में कंकाल बन के घूम रहे हो। ऑलरेडी कोई घूमता होगा वहाँ पे पहले से। है? तो पहले बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान पूरा होना चाहिए ना। नहीं, हमको आईफोन चाहिए, आईफोन ज़रूरी है। मुझे एक वक्त ने बोला प्रभु जी आप प्रचार करते ये सब करते, आपको आईफोन लेना चाहिए। बोला नहीं, एंड्रॉयड में काम हो रहा है मेरा। राइट? तो पहले बेसिक नीड पूरी होगी, फिर उसके बाद उसका ऊपर जो क्रीमी लेयर है, फिर उसके बाद और कुछ, उसके बाद हमारा प्रतिष्ठा का लेवल, उसके बाद हमारा नाम यश फैले उसका लेवल, वो सब अलग अलग चीज़ है। तो जब सिंगल फोकस रहेगा ना तब ये सब कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम क्या था, सिंगल फोकस है ही नहीं हमारा। और सिंगल फोकस किससे आएगा? नाम जप करने से आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम सिंगल फोकस आएगा भगवान का नाम जप करने से। और कोई दूसरा तरीका नहीं, सृष्टि में दूसरा तरीका बना ही नहीं है भगवान का नाम जप करने के अलावा कि हमारा फोकस बढ़े।
कृष्ण का नाम ही हमें संभाल सकता है, समझा सकता है, हमें खुश रख सकता है, सब कृष्ण का नाम। कृष्ण का नाम ही हमारा आश्रय है। कलयुग केवल नाम आधारा। ठीक है, तो मैं यही रोकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। बाप रे, 3 हाथ उठ गए। अच्छा, आप जाने के लिए बोल रहे हो? अच्छा, मेरा प्रश्न पूछ रहे हो। ठीक है, तो तनुजा माता जी को वृंदावन मंदिर में सेवा मिला है, इस्कॉन वृंदावन में। देखो, ठीक है, यस। माता जी, आपका मेरे को लैंग्वेज समझ में नहीं, आप हाथ उठाए ना? नहीं उठाए। हरे कृष्ण, ऐसा दोनों हाथ उठाए थे। बोलो। इनका सवाल है कि कृष्ण रिजेक्ट किए करके पता कैसे चलेगा? कृष्णा रिजेक्ट किए करके पता कैसे चलेगा? नहीं समझा। मैं रिजेक्ट किया, पता कैसे चलेगा? कृष्णा रिजेक्ट किए, पता कैसे चलेगा? कृष्णा रिजेक्ट किए तो पता ऐसे चलेगा कि हमारा नाम में रुचि कम हो जाएगा, शास्त्र में रुचि कम हो जाएगा, भौतिक आकर्षण बढ़ जाएगा, भक्तों का साथ रहना हमको अच्छा नहीं लगेगा, जो भक्त नहीं है अभक्त है उनके साथ रहना अच्छा लगेगा, प्रसाद खाना अच्छा नहीं लगेगा, बाहर का खाना अच्छा लगेगा। कृष्ण स्वीकार किया मतलब कृष्ण की वस्तु अच्छी लग रही है, कृष्ण रिजेक्ट किया मतलब जो वस्तु कृष्ण की है उसके अलावा कुछ और अच्छा लग रहा है। वेरी सिंपल। हमको साधु गुरु आचार्य वैष्णव उनका संग पसंद नहीं आएगा, फिल्मी गाना पसंद आएगा। आश्रम में बैठे हैं, ब्रह्मचारी जीवन लेके आश्रम में बैठे हैं और बैठ के क्या देख रहे हैं? साउथ की मूवी देख रहे हैं। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, कभी कुछ लोग करते होंगे, बट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझे आप? तो वैसा है, कृष्ण के कृष्ण भावना में रुचि कम होना मतलब कृष्ण ने हमको दूर कर दिया अपने आप से, क्योंकि कृष्ण जब नज़दीक करेंगे तो कृष्ण की चीज़ें अच्छी लगेगी। डिपेंड्स ऑन यू। आवाज़ थोड़ा कम करो। जो बहुत सारे ब्राह्मण होते थे उनको राक्षस मार के उनकी हड्डियों का पहाड़ बनाते थे, वो उस टाइम पे भी तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। गए थे ना, मारे थे ना ताड़का को। हाँ, वो राम भगवान ने कभी मारे। तो ये मतलब उस टाइम पे मतलब ज़्यादा ये होता था, रक्षा होता था, या फिर कलयुग में ज़्यादा? भगवान जो है, देखो भगवान के जो भक्त है ना, वो भगवान को बुलाते ही नहीं है कि मेरी रक्षा करो। भगवान के भक्त है ना, भगवान की सेवा में ही मग्न रहते हैं। भगवान के भक्त कभी हाथ नहीं उठाते मेरे को बचाओ, और कभी उनके ऊपर कष्ट आता ना, वो बोलते हैं मेरे ही जन्म पूरा जन्म का कष्ट है, वो नहीं करते हैं। तो भगवान खुद देखते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, खुद आते हैं बचाने के लिए। हाँ, भगवान के भक्त भगवान को कब बुलाते हैं? जब विश्वामित्र मुनि क्यों गए थे बुलाने? रक्षा करने के लिए नहीं। विश्वामित्र मुनि गए भगवान राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए कि जो हम आपके लिए यज्ञ करते हैं, जो आपकी सेवा करते हैं, उसमें वो लोग बाधा डालते हैं, तो वो बाधा ना हो। उनका ये नहीं था कि आप असुरों को मार दो, वो बोले थे वो बाधा डालते हैं, वो खराब कर रहे हैं, तो इसके लिए उनका कुछ उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए विश्वामित्र मुनि भगवान राम लक्ष्मण को लेके गए, और बिना मारे अगर भगवान समझा देते तुम भी इनके साथ बैठ के भजन करो, तो नहीं मारना पड़ता। लेकिन असुर है, नहीं मानेंगे, इसलिए मार दिए, समझे? तो भगवान ब्राह्मणों का, साधुओं का, भक्तों का रक्षा करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम भगवान को सिक्योरिटी गार्ड बना लें। वो भी गलत है ना। भगवान क्या सिक्योरिटी गार्ड है, पुलिस है, आर्मी है? नहीं। भगवान हमारा रक्षा करते हैं क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, बस। पत्नी अपने पति को का रक्षा स्वीकार करती है कि वो मेरा रक्षा करेगा, पर सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठेगा ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, तुम डंडा लेकर रोज बैठे रहो सुबह से शाम तक, तो पति उसका रक्षक है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। भगवान हमारे रक्षक है लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। भगवान हमारा सिक्योरिटी करते हैं लेकिन सिक्योरिटी का ड्यूटी नहीं करते सिक्योरिटी गार्ड का, राइट? भगवान हमारा रक्षा करते हैं आउट ऑफ लव। ऐसे कुछ लोग जाते हैं भगवान से मांगते हैं केवल ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो भगवान दुकानदार है क्या? तो तुम तपस्या करो और भगवान तुमको सामान दे देंगे, तो ये हो गया ना, पैसे के बदले में तपस्या, पैसे के बदले में तपस्या, राइट? तो वैसा है, समझे? और कुछ?
क्वेश्चन पूछना, मेरे ना रिसेंट स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ था, तो उनका ये कहना था कि अगर भगवान होते हैं तो, और जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि भगवान मतलब हमारे लिए बोले थे कि आप लोग बोलते हैं भगवान प्रोटेक्ट करते हैं सबको, तो मतलब इतने सारे जो रेप केसेस होते हैं तो उसमें क्या आपको भगवान को दिखाई नहीं देता, ऐसा क्वेश्चन था, तो उनको कैसे हम काउंटर कर सकते? देखो जहाँ तक सवाल है कि रेप केसेस हो रहे हैं या इनसिक्योरिटी हो रही है, तो जो कुछ परिस्थिति है उसको हम स्वीकार करते हैं कि वो गलत हो रहा है, और वो परिस्थिति जो है जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कोलकाता में नहीं, हाँ, तो हम ये स्वीकार करते हैं कि चलो अभी उनकी विकट परिस्थिति है तो वहाँ पे भगवान रक्षा करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति में है कि क्या करें, लेकिन उसमें भी उनका कुछ दूसरा उपाय है तो अच्छी बात है, इफ़ दे कैन गेट प्रोटेक्टेड विथ। और हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जो बांग्लादेश कोलकाता में हुआ उसके लिए भी हमने प्रार्थना किया, माता जी के साथ अच्छा नहीं हुआ, होना चाहिए था अच्छा, पर उसके बाद मेरी भी तो जिम्मेदारी है ना कि मैं अपनी रक्षा करूं। अभी अगर मैं ये बोलूं कि भगवान मेरी रक्षा करते हैं, हाँ, और अंधेरी के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाके खड़े हो जाऊं, अब बोलो ट्रेन तू आ मेरे को उड़ा और भगवान मेरी रक्षा करना चाहिए, तो नहीं मतलब मैंने काउंटर करने का ट्राई किया था, तो उन्होंने बोला कि बट वो तो डॉक्टर थी ना, तो उनकी तो नाइट ड्यूटी थी, तो उनको तो रहना पड़ेगा, वो किसी क्लब में नहीं थे, ऐसा उनका बच्चों को रहना था। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो अगर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाके खड़े हो जाऊँ जहाँ पे फास्ट ट्रेन आते रहती है, और मैं बोलूँ भगवान मेरी रक्षा करो, बचाओ बचाओ, तो भगवान क्या बोलेंगे? इससे अच्छा तुम मर जाओ, राइट? तो हमने आज का वातावरण इतना घटिया बना कर रखा है, ये हमारा गलती है। जब शास्त्र कहते हैं, अभी आप लोग अपना वुमनाइजेशन खड़ा मत करना, लेकिन मैं अभी आपने पूछा है तो उत्तर दे रहा हूँ। जब शास्त्र कहते हैं कि स्त्रियों को जब वो छोटी हैं तो पिता के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, जब उसका विवाह हो गया है तो पति के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, और उसके बाद बच्चे के प्रोटेक्शन में रहना चाहिए, तो स्त्रियाँ इस बात को क्यों नहीं सुनती हैं? मैं कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके उस पर, आपका वो काउंटर क्वेश्चन भी उत्तर दे रहा हूँ। तो स्त्रियों के लिए पहला है प्रोटेक्शन लेना। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपका कोई मित्र 10 तोला सोना दे दे, गिफ्ट करे, भगवान करे ऐसा हो जाए, खुश हो जाओ आप, तो आप वो सोना लेकर क्या करोगे? दुनिया को दिखाते फिरोगे? जो आपसे ईर्ष्या करते हैं उनको ज़्यादा दिखाओगे? क्या करोगे? मैं तो शायद पहले लूँ ही ना। अब उसको यूज़ करोगे, लेकिन कैसे यूज़ करोगे? जो चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, जो खराब लोग सड़क पर घूम रहे हैं, उनको दिखाते फिरोगे? क्या करोगे? क्या करोगे उसको? जब ज़रूरत है शादी में, पार्टी में पहन के जाओगे, बाद में उठा के घर में उसको संभाल के तिजोरी में रखोगे, राइट? स्त्रियां जो है ना, वो समाज का सबसे बहुमूल्य धन है, और वही स्त्रियां आज एक्सपोजर में लगी हुई है। ये तो रेप केस का आपने एक टॉपिक उठाया है, लेकिन ये जो रेड लाइट एरिया जितनी भी बनी हुई है ना, जितने भी शहरों में, पता है उसको चलाता कौन है? स्त्रियां। तो स्त्री के साथ जो गलत हो रहा है ना, उसका कारण स्त्रियां खुद हैं। अभी आप बोलोगे वो डॉक्टर है, वो ऐसे है, आपको पता है उस रेप केस का मैं थोड़ा सा ओपन करता हूँ। वो जो माता जी के साथ रेप हुआ ना, मालूम है वो रेप क्यों हुआ? उसकी फ्रेंड ने करवाया, पता है? वो माता जी के साथ जब गलत हो रहा था तो उसकी फ्रेंड उसका हाथ पकड़ी थी। हम ऐसे मूर्खों के साथ, दुष्टों के साथ दोस्ती करते हैं इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो लोगों के अंदर संस्कार अच्छे नहीं है, ऐसे लोगों का हम संग करते हैं, तो फिर क्या होगा बताइए? कश्मीर में कुछ माताओं के साथ गलत हुआ, वो हम स्वीकार कर सकते हैं कि वो हेल्पलेस थे, उनका रक्षा होना चाहिए। लेकिन उसमें भी जब उनको नोटिस दिया गया था, ऑलरेडी आतंकवादियों ने नोटिस दिया था 1-2 महीना पहले कि तुमको चले जाना है यहाँ से, या तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा, फिर भी नहीं, मेरा प्रॉपर्टी। अरे पहला जान बचाओ, प्रॉपर्टी के लिए बाद में आ जाना लड़ाई करने। तो हमारा भी तो गलती है ना। अभी हम बोलते हैं मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिलना चाहिए,
और बच्चे को 10 दिन नहीं हुआ पैदा होकर मोबाइल दे देते हैं हाथ में, कहाँ से संस्कार मिलेगा? बताओ। अभी इसमें और एक टॉस करूं, और सेंसिटिव है, ठीक है? आप लोग कठोरता, थोड़ा हृदय को थोड़ा संभालिए। जब मेरे को बोलता है वो बोलता फिर वो रुकता नहीं है। स्त्रियों ने खुद वातावरण खराब करके रखा है। तो सदाचारी वो लड़का होता है जो लड़का किसी स्त्री को दिखता नहीं है, अपना पढ़ाई में मन लगाता है, मालूम है उसको क्या क्या सुनना पड़ता है? ये तो बेकार लड़का है, किसी काम का नहीं है, एकदम टेस्टलेस आदमी है, ये सब सुनना पड़ता है। क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा सदाचार हमारे माँ बाप ने दिया था, मुझे सुनना पड़ा था। दम नहीं है इसके अंदर, किसी काम का नहीं है अपने। हाँ, ये जानबूझकर लड़कियां ही टीज करती हैं लड़कों को। हाँ, कई सारे लोग तो आगे बोलते हैं, तेरे को सुंदर लड़की तेरे सामने खड़ी है, तेरे को कुछ होता नहीं है क्या? होता है, कान के नीचे देने का मन करता है। बोलो क्या करना है? ये मेरा उत्तर होता था, राइट? क्योंकि तुम जब असुर की तरह आके खड़ी रहोगी तो मैं थोड़ी तुम्हारी पूजा करूंगा, तो तुमको दंड दूंगा ना। इसको डिलीट कर देना बाद में। समझे? अगर स्त्री सीता बन के आए, राधा बन के आए, गोपी बन के आए तो पूजनीय है। ताड़का बन के आएगी, सुर्पणखा बन के आएगी तो दंड देने लायक है। तो पुरुष को भी राम बनना चाहिए, कृष्ण बनना चाहिए, रावण नहीं बनना चाहिए, कंस नहीं बनना चाहिए, दुशासन नहीं बनना चाहिए। वैसे ही स्त्रियों को भी देवी बनना चाहिए, कुंती बनना चाहिए, द्रौपदी बनना चाहिए, स्त्रियों को सीता बनना चाहिए। स्त्रियों को ताड़का नहीं बनना चाहिए, सुर्पणखा नहीं बनना चाहिए। आजकल के पुरुष जो है ना वो दे आर वुमेन हंटर, और आजकल की स्त्रियां दे आर मैन हंटर। तो हमने ही ऐसा कल्चर बना के रखा है, तो क्या करें? बताओ, सिखाओ उस बच्चे को, चेंज द कल्चर। इफ़ यू थिंक दैट ये चीज़ होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, कल्चर चेंज करो पहले। वो होगा अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ, लेट हो रहा है। एक बार एक माताजी ने विवाह किया। विवाह करते समय उसने क्या किया, जब उसका विवाह हो रहा था उसने क्या किया, जिस कंपनी में वो काम करती थी उस कंपनी का सब लोग को इनवाइट किया, बॉस को इनवाइट किया, उसका बॉस भी आया था। तो जब उसने इनवाइट किया सबको, तो जब रिसेप्शन का टाइम हुआ तो उसके बॉस ने बोला कि मेरे को आपसे 5 मिनट अलग बात करना है, अकेले में, शादी का टाइम है। तो माता जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, रिसेप्शन ख़त्म हो गया, बोले चलो क्या बात करना है। तो वो अकेले में गए दोनों, और उसके बॉस ने बोला कि तुम जिस दिन से मेरा ऑफिस में आई थी उस दिन से लेके आज तक मैं एवरीडे प्लान बना के आता था कि तुम्हारे साथ जो है मैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूं। शादीशुदा था वो। मैं एवरीडे प्लान बना के आता था, पर जैसे ही मैं तुम्हारे नज़दीक आता था कुछ तो शक्ति है जो मुझे रोक देती थी, तो कुछ कर नहीं पाता था और मेरा मन तुरंत बदल जाता था। तो मुझे पूछना है ऐसा क्या है जो तुम्हारा प्रोटेक्शन करता था? तो माता जी ने पता है क्या किया? अपने बैग से बीड बैग निकाला, हरे कृष्ण महामंत्र। किधर? अरे कोई भी दे दो। माता जी ने बोला ये मेरी रक्षा करता था। ये कलयुग का बात बता रहा हूँ। आप अपने आप को प्रोटेक्शन में लेके आइए पहले, उसके बाद प्रोटेक्शन मांगिए। 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओगे तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा आपको। प्लेटफॉर्म पे खड़े होना पड़ेगा, ट्रैक पे खड़े नहीं होना पड़ेगा। आजकल का सिचुएशन क्या पता है? लोग ट्रैक पे खड़े और बोलते हैं मेरे को रेलवे से प्रोटेक्शन चाहिए, तो पहले तो आरपीएफ वाला धोएगा, रेलवे पे खड़े क्यों हुआ? इसीलिए आजकल के समय पे जो लड़कियां लड़के जो प्रोटेक्शन मांगने जाते हैं ना, पहले तो उनकी धुलाई करना चाहिए। हम लोग बचपन में जब जाते थे ना कहीं, लड़ाई वड़ाई करके आते थे और आके मम्मी को कंप्लेन करते थे उसने मारा। तो मालूम हमारे माँ बाप पहले क्या करते थे? पहले हमको मारते, तू गया क्यों? पहले हमारी धुलाई तो तू गया क्यों?
प्रभु जी यूपी में बहुत है ये। हाँ यूपी में तो बहुत है, पहले हमारी धुलाई होती है। और धुलाई कैसे होती है पता है? ऐसे नहीं धुलाई होती, एक दो थप्पड़ मार दिया, खिड़की दरवाजा बंद करके धुलाई होती है कि कोई बचाने नहीं आए। हाँ, और जो हाथ में मिला उससे मारते थे। और मम्मी लोगों को तो पता नहीं कौन से ओलंपिक से ट्रेनिंग लेके आती थी। मम्मी लोग ऐसी है ना, आपने गलती किया और मम्मी आपसे भले 10 मीटर दूर खड़ी है, जो हाथ में बरोबर फेंकती तो बरोबर निशाने पे लगता है। ये मम्मी लोग है। पर हम लोग सोचते थे कौन से ओलंपिक में ट्रेनिंग लेके आई, ये बरोबर निशाने पे ही लगता है। समझे? तो इफ यू वांट प्रोटेक्शन यू शुड बी इन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बाहर निकल के प्रोटेक्शन मत मांगिए। जितने भी गलत चीज़ें हो रही है ना आजकल, मैक्सिमम इसलिए हो रही है कि लड़कियां आउट ऑफ बॉक्स जा रही हैं। भले वो सदाचारी है लेकिन वो बोलती है ठीक है ना, मेरा ऐसा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड खराब है ना, मैं तो खराब नहीं हूँ। नहीं, क्यों? तुम अच्छी हो तो तुम्हारा फ्रेंड भी अच्छा होना चाहिए। तुम भक्त हो तुम्हारा मित्र भी भक्त होना चाहिए। डोंट फॉलो असुर कल्चर। विभीषण जी अकेले थे लंका में, लेकिन वो असुरों के साथ बैठ के पॉलिटिक्स का चर्चा नहीं करते थे। अकेले थे, अकेले भजन करते थे। कोई व्यक्ति उनके साथ आके भक्ति नहीं करता था, अकेले भक्ति करते थे। लेकिन कभी असुरों का संग नहीं किया। नहीं नहीं यार, वो तो भी इंसान है ना, उनके साथ भी जाके नहीं करते थे। मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं अकेला हूँ तो अकेला सही, लेकिन मैं भजन भक्ति करूँगा। वहाँ पे हनुमान जी आए, थोड़े टाइम के लिए हनुमान जी का संग लिया उन्होंने, लेकिन कभी राक्षसों का संग नहीं लिया। आजकल का परिस्थिति कैसा है? हम कल्चर्ड है, हम अच्छे हैं, लेकिन हम राक्षसों का संग लेके घूम रहे हैं आजकल। हमारे सारे मित्र जो हैं वो राक्षस जैसे हैं। मेरे को एक बार होली के टाइम पे मैं गया था, तो एक फ्रेंड ने बोला चलो होली खेलने जाएंगे। मैं जनरली जाता नहीं था, बोला चलो होली खेलना। चलो ठीक है, मित्र ने बुलाया तो होली खेलना शुरू किए। फिर मैं देखा बीच में अंडे आने शुरू हो गए, टमाटर आने शुरू हो गए, फटे हुए जो सड़े हुए टमाटर वो आने शुरू हो गए। मैं तुरंत निकल गया वहाँ से। फिर बोला चल अब दारू पियेंगे। बोला भाई मैं तो दारू नहीं पीता। मैंने आज तो पीना पड़ेगा, तुम्हारा फ्रेंड है। तो फिर मैंने काफ़ी समझाया भाई नहीं पीता हूँ भाई, और मैं कल्चर भी नहीं है मेरा, मेरे पिताजी को ख़राब लगेगा। बहुत समझाया, नहीं माना। बोला नहीं तुमको चलना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उसको बोल्ड स्टेटमेंट दिया, मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा इसका तो गारंटी मैं अब भी लेकर चल रहा हूँ, लेकिन फोर्स किया तो तेरे भी गले के नीचे नहीं उतरेगा, सारा बॉटल तोड़ दूंगा, अब लेके चल। तो 4 दोस्तों ने हाथ पकड़ा, चारों का हाथ दूर हो गया। हाँ, चारों लोग पकड़े लेके जा रहे थे, चल चल चलना पड़ेगा, फिर अपने आप हाथ दूर हो गया। आपको ऐसा रहना पड़ेगा। स्त्री हो या पुरुष हो, आपको अपने कल्चर को सम्मान करना पड़ेगा। उसके बावजूद कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाएगी, भगवान रक्षा। जब आप खुद को नहीं बचाना चाहते तो भगवान क्यों, वाई कृष्णा विल टेक इंटरेस्ट टू सेव यू। आजकल की लड़कियां कौन सी लड़की है जो अपने आप को बचाने का भाव रखती है? बताओ। बहुत वेरी मिनिमम, बहुत मुट्ठी भर की लड़कियां हैं जो ऐसा करती हैं। बाकी सब पिशाचिनी बन के घूमते रहती हैं। वो लोग छोटे बच्चों का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। ऐसे ही थोड़ा बहुत मैंने भी ऐड किया था कि थोड़ा ठीक से रहना है वो। तो एक तो पहली बात तो उन लोग अलग ही थोड़े छोटी बच्चियों के एग्जाम्पल में भी मेरा पहला प्रश्न है, माँ बाप अपने साथ अपने बच्ची को रखते क्यों नहीं है? और वो छोटी बच्ची माँ बाप से आसक्त होने की जगह किसी चॉकलेट वाले से क्यों आसक्त हो जाती है? बोलो। लेके आओ, कितने लोग वुमन जो वुमेन एम्पावरमेंट है ले आओ, देखो सबको उत्तर देता हूँ। अरे सब क्लास के बच्चे हैं। whatever we should be very clear with this। कहीं कहीं मैं थोड़ा सा मुझे खुद ही आंसर नहीं बताती तो बता किसी ये आंसर है ना, दो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आंसर है, दो बोलो। बच्चियों को अपने माँ बाप के परमिशन के बिना किसी के हाथ से कुछ लेना नहीं चाहिए। हमारे तो रिलेटिव आते थे, हमको देते थे, हम लेते नहीं थे, पता है। फिर हमारे रिलेटिव माँ बाप के हाथ में रख के जाते थे, वो ले नहीं रहा तुम दे देना। और सामने मैं अकेले और सामने बहुत सारे बच्चे। हाँ। तो फिर मैं एक टाइम के बाद मैं बोलती थी स्किप करें टॉपिक, ये क्या है। मैं कॉलेज में खड़े होकर लेक्चर दे रहा था, तो बच्चे लोग पूछने लगे सर आप शादी कब करेंगे, आपने कोई अच्छी लड़की देखी कि नहीं? फालतू क्वेश्चन मुझसे भी पूछते हैं आजकल के बच्चे, बड़े बदतमीज हो गए।
एक्चुअली यार बहुत अच्छा सीन होता है। आपने कोई ऐसी लड़की देखी कि नहीं? तो मैंने बोला देखो क्या है, मेरे को लड़की दिखी नहीं है आज तक, तो शादी कैसे करूँ? बोलते अरे लड़की नहीं दिखी है आपको, ये कैसा सवाल है, इतनी सारी लड़कियां बैठी है देखो। तो मैंने कहा मेरी माँ कहती है, ये और एक बोल्ड स्टेटमेंट है, मेरी माँ कहती है कि जिस स्त्री का बाल बंधा नहीं होता है ना, उससे बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चुड़ैल के समान होती है। तो मैंने बोला इतनी सारी चुड़ैल बैठी है, स्त्री तो एक भी नहीं है। राधा रानी को लोग फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी छोटी बनाती, पता है? सीता मैया को लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सीता मैया छोटी बनाती, पता है? गोपियों को लोग एग्जाम्पल लेते हैं, गोपियाँ छोटी बनाती, पता है? जाओ देख लो रासलीला का फोटो, सारी गोपियाँ का छोटी है, देखो। और यहाँ पे एकदम जिबड़े ऐसा बाल खोल के घूमते रहती हैं भूतनी की तरह। और आजकल तो देखा कभी इधर से निकल रहा है, कभी इधर से निकल रहा है। आई एम सॉरी, मैं उनके फिजिक्स को देखता नहीं हूँ, बट अभी भूत पिशाच की तरह आ जाते तो करे क्या सामने, राइट? और कोई प्रश्न? प्रसाद आ गया क्या? मेरे को ही कॉल कर रहा होगा वो। हो गया? वृंदावन धाम में क्या क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, जवाब देना पड़ता है ना, तो किसी हाँ। मुझे वो 4 तरह का जो भोजन नहीं भोग लगाते हैं, चबाने, कैसा चबाना कैसा चाटना, हलवा बता दीजिए क्या होता है? अरे आप लोग, एग्जाम्पल बता दीजिए, आप एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप लोग माताएं हैं, आप लोग को ज़्यादा पता होना चाहिए। नहीं नहीं तो बता चाटने में क्या है? चबाने वाला, पीने वाला, पानी, चाटने वाला, लस्सी से चाट, अचार, अचार, चटनी, चूसने वाला, दूसरे वाला क्या होता है? चूसने में, हाँ हाँ, मतलब अभी, हाँ नहीं, उसमें भी कई सारी चीज़ होती है, हाँ उसमें भी कई सारी वस्तु होती है। अलग से लगाए और खाना अलग से लगाए, ऐसा नहीं, सब साथ में लगाए। 4 प्रकार की चीज़ ऑफरिंग करना चाहिए, अलग अलग लगाओगे तो भी चलेगा, लगाना चाहिए। जैसे संध्या को फूल लगा दिया और फिर भोजन लगा दिया। अरे कम से कम कुछ तो लगाओ भोग, ठीक है? 4 प्रकार का वो हाई लेवल बता दिया मैंने, कुछ तो लगाओ, हाँ। ओके, थैंक यू। श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय।